आज की मीटिंग को तेरे लहू में कवर करता हूँ। थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की समर्थ उतरे, समर्थ उतरे, समर्थ उतरे। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर। प्रभु यीशु, आज के दिन को तेरे लहू में कव करता हूँ। मेरे पिता, जो भी तुम्हारे बेटे ईमान से आए ने, वो बरकत पाके जान, ब्लेसिंग पाके जान। तेरे कलाम को सुन, वो कलाम इनके दिल में, इनके मन में घर करे प्रभु। और प्रभु यीशु, वचनों पर चलन और बचाए जान। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, कबूल करते हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इनको शो, इनको शो, इन्हें शो, इन्हें शो, इन्हें शो। ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम जाल में। थैंक यू फादर। रुचि गाना गाओ। थैंक यू जीसस। राबासी का दोले नो पलाना। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु, तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जला मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। शो ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Rakamakasu kelaka, Tifa Mishandra, Dene Menesi Keri Kedokamaka, Shikara Kamakadina. प्रभु तेरी आग, तेरी फायर लीज हुई। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू हॉरन भाई, थैंक यू रोजी, थैंक यू जीसस। हाँ जी, चलो शुरू करो, करो प्रे करके शुरू करो गाना। थैंक यू जीसस। खुशबू आंदी है बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी है। ताइयों ता जान मेरी, ताइयों ता जान मेरी, सन रब दी गांदी है। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी है। सच्चे फुल्लां दा गुलदस्ता महका बंडी जावे, महका बंडी जावे। करदा नूर दूर हनेरे, सबदी जिंदगी नूर रुशनावे, जिंदगी नूर रुशनावे। सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझांदी ए, सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझांदी ए। ताइयों ता जान मेरी, ताइयों ता जान मेरी, सना रब दी गांदी ए। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी ए। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी ए। इस बाइबल दियां मिठियां आयतां लिखियां मेरे दिल ते, लिखियां मेरे दिल ते। अखियां वाले पढ़ ही लेंदे, हो जांदे जो नेड़े, हो जांदे जो नेड़े। करो प्यार दुश्मनां नू, सानू आप सिखांदी ए। करो प्यार दुश्मनां नू, सानू आप सिखांदी ए। ताइयों ता जान मेरी, ताइयों ता जान मेरी, सन रब दी गांदी ए। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी ए। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी ए। ए जिंदगी दी रोटी नाले, ए जिंदगी दा पानी, ए जिंदगी दा पानी। कुदरत दा अनमोल खजाना, स्वर्गीय अमृत बाणी, स्वर्गीय अमृत बाणी।
रखवारे असीस कहे मेरी प्यास बुझाउंदी ए रखवारे अजीज कहे मेरी प्यास बुझाउंदी ए ताइयों ता जान मेरी ताइयों ता जान मेरी सन रब दी गौंदी ए बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी ए बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी ए ताइयों ता जान मेरी ताइयों ता जान मेरी सन रब दी गौंदी ए बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी ए बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी ए हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हो। आशीष बरकत करना प्रभु ने और बढ़ाना। देखो अभी अब जो लड़कियां गाना गा के दियां बाइबल चो मुहब्बतां दी खुशबू आंदी है। हालेलुया। अखियां वाले पढ़ ही लेंदे ने। अखियां वाले अखां दा पहचानना जांचना जरूरी नहीं कि पढ़ने वाला ही वचन ते चल सकता। हालेलुया। अखियां नाल देखना समझना चलना बहुत बड़ी बरकत है। बाइबल चो साडी जिंदगी की खुशबू आ रही है। साडे लाइफ साडी जिंदगी दा खुशियां बाइबल दे विच छुपियां हुई। बाइबल एक बहुत गहरा समुंदर है। हमें अपना टाइम निकाल कर उनको ढूंढना होगा। बच्चा कुचिया टाइम नहीं, स्पेशल टाइम निकालना। हालेलुया। वो टाइम स्पेशल टाइम निकालना, खुदा को ढूंढना, खुदा से बात करनी। आज का हमारा टॉपिक है वचन। वचन की इन्नी पावर है कि इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वो वचन हमारे अंदर तो है, हमको इस्तेमाल करना नहीं आता। जैसे बोलते हैं ना, इंसान के अंदर दिमाग तो बहुत है पर इसको मालूम नहीं कैसे बरतना है। अक्ल तो है, खुदा ने अक्ल और बुद्धि सभी को दी हुई है। अक्ल और बुद्धि तो ही काम करेगी जब तुम्हारे अंदर खुदा का वचन, तुम्हारी खुदा के साथ दोस्ती है, तो ही सब कुछ काम करेगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल तो काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ਜਦੋਂ भी शुरू तो ही ਜਦੋਂ भी दुनिया बनाई गई है, साजी गई है, एक जुबान के थ्रू, एक वचन के थ्रू सब कुछ हुआ। जिसको वचन को पाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त ही नहीं है बाइबल को पढ़ने के लिए। बाइबल पढ़ने को छोड़ो, सुनने के लिए वक्त नहीं है। जो पढ़ते हैं वो चलते भी नहीं है। इसलिए गरीबी, बीमारी, कर्ज हमेशा इंसान के ऊपर रहते हैं। जिनको प्रभु यीशु ने बोला कि मैंने तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द अब फिनिश हुआ, सब कुछ तुम्हारा गया। पहला आदम मिट्टी तो बनाया, उसने हमको पापों में डाला। दूसरा आदम प्रभु यीशु, जिसने पवित्र आत्मा के थ्रू, लहू के थ्रू हमें आजाद किया है। फिर भी क्यों फंसे हुए हैं, क्यों दुखी है, क्यों बीमार है? जो प्रभु को नहीं मानते, गैर धर्मों वाले, वो तो दुखी दुखी हैं। हमारे क्रिश्चियन लोग प्रभु को पाकर भी दुखी परेशान हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बाइबल में कमी नहीं है। मैं आपको कलाम सुनाता हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। कमी है तो कलीसिया में कमी है, लोगों में कमी है,
सुनते नहीं है। अपनी सुनाते हैं, खुदा के दास की नहीं सुनते। जो खुदा के दास की नहीं सुनते, उनका जो बरकत उनके हाथ में है, लेनी नहीं लेनी। जो सुनते हैं उनकी बरकत खुदा के हाथ में है। हालेलुया। वचन, पहला वचन आया, किसके पास पहला वचन आया? आदि विच परमेश्वर ने धरती और जमीन आसमान को बनाया, और चंद्रमा को बनाया, अंधेरे को बनाया, चांदन को बनाया, और आख्या। इसकी 3 में है। पहला उत्पत्ति, पहला जेनेसिस, उनकी 1 की 3 में आप लोग लिख लो, आपने पढ़ना नहीं है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने आख्या, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बात की। आख्या चांदन हो जा तो चांदन हो गया। कोई प्रार्थना नहीं की, कोई रोजे नहीं रखे, किसी को दसवां दिन दिया। खुदा ने बोला, परमेश्वर ने आख्या कि चांदन हो जा। आख्या उस वो वचन, वो पावर तुझमें भी है। थैंक यू जीसस। वो वचन, वो पावर तुझमें भी है, आपको मालूम नहीं है। परमेश्वर ने आख्या चांदन हो जा। आख्या यह परमेश्वर ने, उनके शब्दों के थ्रू सब कुछ बना है। उनके शब्दों के थ्रू आप लोग बने हो। जो शब्द पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, जो शब्दों को अंदर रखने के लिए हमारे टाइम नहीं है। मेहनत करेंगे तो वचन अंदर ठहरेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आख्या, जब दुनिया को बनाया तो खुदा ने आख्या कि चांदन हो जा, तो चांदन हो गया। जो आज हमको सूरज देता है, जिनको मालूम नहीं वो लोग सूरज को पानी देते हैं। शैतान ने उनको ऐसे घुमाया हुआ है। वो हमारे लिए बना हुआ है, उसको पूजने के लिए नहीं बना। हमारे लिए खुदा ने लाइट दी हमें उसके काम करने के लिए, हमको एनर्जी देने के लिए सूरज को बनाया प्रभु ने। जिनको मालूम नहीं वो पूजते हैं सूरज को, वो पूजने वाली चीज नहीं है। और हमारे लिए बनाई, हमारा गिफ्ट है। खुदा ने हमको गिफ्ट दिया हुआ है। गिफ्टों को कोई पूजता नहीं है। गिफ्ट को देखता है, खुश होता है कि ये मेरे इसने दिया है। वो गिफ्ट, वो चांदन हमारे खुदा ने हमको दिया हुआ है, हमारे लिए है, ना को उसको मत्था टेकने के लिए। जो आपको गिफ्ट देता है, आप मत्था टेक दो उसको, प्यार करते हो। सूरज प्रभु ने हमको हमारे लिए बनाया। चांदन को बोला, आख्या कि चांदन हो गया तो चांदन हो गया। इसी तरह जब खुदा ने इंसान को बनाया, उत्पत्ति की 2:9 सुनना, आप लिख लो कापी पे, आपके पढ़ना नहीं है, सुनना है। यहोवा ने, परमेश्वर ने जमीन ਨੂੰ हर एक रुख ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ और जिस ਦਾ फल ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। प्रभु ने मन पाਉਂਦਾ फल बनाया। और ਜਿਹੜੇ रुख ਆ, फल आ, फुल बूटे आ, ये खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं। मैं फूलों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे घर में फूल ना हो, रुख ना हो ना मेरे अंदर घर के, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा उजाड़ है घर में, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं जी। हमारा लगाव है इनके साथ, हमारे तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं। अभी देखो, अभी लोग फिर रुख को दोबारा लगा रहे हैं। खुदा ने बोला कोई गाली, तुम मेरे बनाई चीज को काटो, एकदम तुम ऐसा रोओगे, तुम डबल लगाओगे। अभी लोग डबल लगा रहे हैं रुख। जब गर्मी से उनका मंदा हाल होता है ना, प्रदूषण खराब, गर्मी खराब, तो अभी लगाना शुरू किया है। अभी बोलते हैं जितने तुम्हारे घर में बच्चे हैं उतने रुख लगाओ, एक एक बच्चा एक रुख लगावे। सुनते नहीं है खुदा की बात को। ये रुख प्रभु ने हमारे लिए लगाए, फल हमारे लिए लगाए हैं। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? बोला, सिर्फ हुक्म किया, वचन बोला, वचन। और वचन आज तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। वो वचन तुम्हारे कर्ज तुम्हारे माफ करेगा, तुम्हारा श्राफत माफ होगी, तुम्हारी बीमारियां भागेगी वो वचन से।
पहले आपको सुनो फिर उसको बोलना है। कैसे बोलना है? हालेलुया। अपने घरों में मैक बंद करो, हालेलुया बोलो। सोना नहीं है, सोने के लिए हम लोग नहीं आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आदम को परमेश्वर ने बनाया और बोला कि भले और बुरे फल का ज्ञान, भले और बुरे ज्ञान का रुख एक परमेश्वर ने बीच लगाया। आदम को बोला कि तूने ये नहीं खाना, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। उसको बोला, उसको आज्ञा दी, उसको कमांड दी। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ दुआ करो, मीटिंग में आना, ये कलाम को पढ़ो, वो इसमें भेजो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तुम्हारे काम हो जाएंगे। खुदा मुझे बोलता है इनको बोल, इनकी कमी को निकाल, इनके अंदर वचन काम करे, इनके घर में दुष्ट आत्मा निकले। जो लोग सुनते हैं वो बरकत पाते हैं। हालेलुया। जब खुदा अपने दासों को ठहराता है और बोलता है तो इनके घर में जाके रो रो के प्रे कर, नहीं बोलता है सिर्फ वचन बोल, कमांड कर। खुदा ने आदम को बोला कि तू अब, मैंने तेरे लिए सब कुछ बनाया है और भले और बुरे का जो दरख्त लगाया खुदा ने, उसमें ज्ञान का फल मत खाना। खुदा को मालूम था कि अभी ये बच्चे हैं, इनके अंदर अक्ल वाला फल खा लेंगे तो ये मारे जाएंगे, मैं में आ जाएंगे, मैं में फू में आ जाएंगे। इसलिए प्रभु ने उनको बोला कि मत खाना। पर क्या किया? आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन तो सर्वनाश, मौत। हालेलुया। जो अपने दास की बात को सुनते हैं बरकत पाते हैं, जो नहीं सुनते वो मौत नहीं होती उनको, उनके जिस्म में, उनके घर में खराबी मिलती है। क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने उनको बोला, आपने सुना नहीं तो क्या हुआ? वो टाइम निकल गया। जे आदम खुदा का टाइम, आज्ञा का पालन करता कि मेरा बाप है, इसने इतना मुझे दिया है, फिर क्या हुआ? मैं ना खाऊं तो क्या हुआ? जे वो आज्ञा का पालन करता, आज वो दुखों में ना होता। कितना आदम का कितना बुरा हाल हुआ, कैसे वो दुखों में गए, हवा कैसे दुखों में गई, उनके बच्चों को बच्चों ने मारा। क्या अभी तक वो कर्ज लोगों के खून में है? अभी तक वो कर्ज, लोग दबे हुए हैं नशों में, दुखों में, बीमारियों में, कर्जों में दबे हुए हैं अभी तक। प्रभु तो पाया है पर उनके अंदर आदम का खून नहीं निकला। उन्होंने अपने अंदर खुदा के वचन को नहीं डाला, वो वचन जो जिंदगी बदलता है। जैसे देखो, खुदा ने आदम को वचन बोला कि भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना। इसलिए बाइबल के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला, हे मेरे पिता दे परमेश्वर, तूने ज्ञानियां विज्ञानियां को रद्द कर, बच्चों पर भेद खोले तूने। जो बोलते हैं मुझे बहुत बाइबल आता है, बाइबल शैतान को भी आता है, कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा बाइबल आता है शैतान को, इंसान से भी ज्यादा आता है उसको। मैं ऐसे लोगों को मिला हूं, मैं बोलता हूं जहां लिखा है ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तू पास थोड़ा काम बोला है। मैं कहा मुझे पता है मैं काम बोला है, कोई बात नहीं। बाइबल के सुनाने वाले बहुत हैं, चलने वाले, बरकत पाने वाले, मालूम पड़ जाता है मुझको। हालेलुया। इसीलिए हमें आवाज को सुना है। आप लोग एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। आवाज को सुना कि हमारा पास्टर हमको क्या बोलता है, खुदा का आत्मा इनके थ्रू हमको क्या मैसेज देता है। जब आप मैसेज नहीं सुनेंगे, आपके हाथ में वो बरकत है। आप मैसेज को, उस संदेश को, बाइबल के वचन को पढ़ोगे, बरकत पाओगे। ये अनसुना कर दोगे, आपकी मर्जी है, मुझे मालूम पड़ जाएगा। मैं उसको फिर ऐसे परे कर देता हूँ, ऐसे साइड पे, चल मुझे और बहुत है काम, लगे रहो कोने पे। हालेलुया। आवाज को सुनना। आदम को खुदा ने बोला कि ये फल मत खाना। हवा ने खाया, कुछ नहीं हुआ। जब आदम ने खाया,
उसी वक्त सब कुछ बदल गया। उनको मालूम पड़ा हम नंगे हैं। उनको वो जरूरत नहीं उस टाइम के फल खाने की। आदम को कमांड दिया था प्रभु ने, आदम को बोला था, हवा को नहीं बोला। जिसको बोलता हूं दुआ करा नहीं, दुआ करा के जानी है। जिसको बोलता हूं मेरे साथ बैठो, उसने मेरे साथ बैठना है। जिसको बोलता हूं भाई ये वचन पढ़ना है। देखो बोलने लगा था मीटिंग में आना, छुट्टी नहीं करनी, आपका फायदा होगा। जिस पर भविष्यवाणी बोली है, मुझे वचन मिला प्रभु ने दिया, जो भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं, जिन पर भविष्यवाणी होती है आप ये काम करो, आपका बाहर का बीजा लग गया, आपको खुदा ने चुना अपने काम के लिए, उसी वक्त अपने काम में काम क्या, खुदा की ओर चलो। जिसने हमको जिंदगी दी, जिसने हमको साथ दिया, जिसने हमको बनाया है, हमें उनकी ओर जाना है। काम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी को तुच्छ जानना, बाइबल में लिखा है, मैं वचन देगा आपको एक दिन। जो भविष्यवाणी होती है उसको तुच्छ जानते हैं, उन पर प्रे नहीं करते, उन पर असर नहीं करते कि हम पर भविष्यवाणी हुई, हम इसको कैसे पूरा करें। हालेलुया। जब मुझ पर किसी रब के दास ने भविष्यवाणी की ना, मैंने उन पर प्रे करना शुरू किया। मैं कहा थैंक यू जीसस, तेरे दास ने मुझ पर ये भविष्यवाणी की है, उसको पूरी करने के लिए मुझे हिम्मत ताकत देना, अक्ल तो बुद्ध देना। वो मेरा काम मेरे पूरे हुए हैं, वो ऐसे पूरे हुए ऐसे। ये मैं आप पर भविष्यवाणी बोलता हूं, आपको देखना है कि हमने इस पर चलना कैसे है। हालेलुया। क्योंकि आज हम बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं? तुम्हारी अगुवाइयों के कारण। अगुवाई दी एक आया, अगुवाई दी दूसरा आया, आज हम एक तरह। इसी तरह खुदा का नाम घर घर में दुनिया के कोने तक पहुंचाया जाता है। आवाज को सुनना, वो बरकत वाली आवाज होती है। वो जो आपको बाइबल का वचन था, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो आपको बोलता हूँ तुम्हारे लिए, प्रभु बोलता बोल इसको, इसको बोल दे, अभी इसको बोल दे। आपको सुनना है किसको आवाज आई, किसको कौन सी आवाज आई है। और मेरी आवाज नहीं है, खुदा की आवाज है। हालेलुया। तो फिर भले और बुरे ज्ञान का फल तू ना खाई, जिस दिन तू खावेगा तू मर जाएगा। खुदा ने उस इंसान को बोला जिनको अपने हाथों से बनाया, चाह से बात करने के लिए बुलाया, टाइम पास करने के लिए जिसको बनाया। आपको आप क्या चीज है? कुछ भी नहीं। आप तो उनको बोल दिया कि जे तू वह फल खाएगा मर जाएगा। जब खुदा बोलता है जो मेरे वचन को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, वो बचाए जाएंगे। आपके वचन अंदर कितना का, कितने वचन पर चलते, कितनी बात को सुनते हैं, वो ही तुमको फल देगी। किसी पर दोष मत लगाओ, मेरी बहन ने मुझे किया जादू, उसने मुझे जादू किया है, तुम्हारी गलतियां हैं। अपने दिल को नहीं साफ किया, बात को नहीं सुना कि जिसके साथ खुदा ने हमको जोड़ा है, हम उसकी बात को सुनते हैं, कट मार देते हैं। कट मारना शैतान का काम है। कोई रब का दास तुमसे बात कर, उसको कट मार के अपना सुनाना शुरू कर देते हैं, शैतान का काम है। शैतान काम करता है उसमें। उसको मालूम है ये इनकी बात पर चल गया तो एक बरकत मिल जाएगा। वो कट मार के आपको बरकत नहीं लेने देगा। जैसे आदम को बोला, हवा को फरमाया ये फल खा ला, उसकी जिंदगी में कट मार दिया, खुदा से कनेक्शन तोड़ दिया, रिश्ता नाता तोड़ दिया, सारी बरकत, सारी उम्र के लिए कलंक, खुशियां पंग, खुदा के साथ खुदा का दिल, प्रभु का दिल दुखा जिसने अपने हाथ से बनाया, उसको आखिर शराफत देना पड़ा। पहले बोला था, इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है, जो मुझ पर पढ़ेंगे, जो मुझको मेरे कलाम को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, मुझे ढूंढेंगे, मुझे खोजेंगे, मैं उनको ही फल दूंगा। बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ो। एक बातें पढ़कर ना भागना शुरू कर दो। तू मुझ में बना रहा, मैं तुझ में बना रहूंगा। वो टानी जो मुझ में बनी रहेगी वो ही फल देगी। वो टानी जो मुझको छोड़ के दूसरी तरफ चलेगी वो काटी जाएगी, साड़ी जाएगी, आग में झोंकी जाएगी। इसका मतलब क्या है? वो लोग जो मेरी बाइबल को पढ़ने पर चलते हैं, मेरे साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, वो फल देंगे। हालेलुया। आज्ञा का पालन, वचन का पालन करना। वचन, वो वचन तुम्हारी जिंदगी के लिए है, जिंदगी के लिए। वो वचन तुम्हारी बर्बादी के लिए नहीं है। जो बर्बादी हो रही है, जो
शैतान बीमारियां दे रहा हो, तुम खुद ले रहे हो, अपने वचन से ले रहे हो, अपने वचन, अपने एडिए। हालेलुया। वो अपने आप से खरीदा हुआ तुम्हारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम चलते नया नियम में। यूहन्ना, आप लिखना है, बोलना पढ़ना नहीं है। यूहन्ना की अंजील उनका 3 बाब, यूहन्ना की अंजील उनका 1 बाब, उनका 1 2 3 मैं पढ़ेगा, आपको नहीं पढ़ना नहीं है। आद विच शब्द परमेश्वर दे नाल ही सब कुछ उसने दा ही रचिया, सब कुछ उसने थ्रू रचिया। शब्द, वचन, शब्द नए नियम में फिर आ गया प्रभु यीशु के टाइम में। सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा रचा गया। बाप बेटा पवित्र आत्मा एक है, यहोवा यीशु और पवित्र आत्मा एक है। सन, फादर सन ऑफ होली स्पिरिट एक। अभी आ गया आद विच शब्द, शब्द परमेश्वर दे नाल ही, आद विच परमेश्वर दे नाल सी सब कुछ उसदे ताईं रचा गया। शब्द दे थ्रू इंसान रचा गया, बनाया गया। शब्द के थ्रू तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी जमीन समान, चंद्रमा, सूरज, तारे, इंसान बनाया गया शब्द के थ्रू। शब्द में इतनी पावर है, बाइबल में इतनी पावर है, जो तुम्हारे घरों में पड़ी हुई है, आप हाथ नहीं लगाते। जिनको पढ़ना नहीं आता, मैं कलाम भेजता हूँ, सुनने के लिए टाइम नहीं है, फोन के लिए टाइम, पास्टर प्रे कर दो। कलाम सुनते नहीं है, शैतान ही पकड़ेगा। कलाम सुनना नहीं है, शैतान तुमको काम दीजिएगा, काम 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 कम करिए, कम करिए, एने तो बीमारी लगा देगा। चल मंजे पे पै जा। बरकत खुदा तुमको देखना, देखना ये बरकत, जो आपको काम मिलता है, आपको बरकत मिलती है प्रे के थ्रू। जे तुम्हारा खुदा के साथ, तुम्हारी बाइबल काम हो रही है, तुम्हारी प्रे काम हो रही है, तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता काम हो रहा है, आप चर्च में आना छोड़ रहे हैं, मीटिंग में आना छोड़ रहे हैं, पास्टर के साथ बात करनी छोड़ रहे हैं, बाइबल पढ़नी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि शैतान तुमको लालच देकर खींच रहा है अपनी ओर। काम का लालच देकर तुमको खींच रहा है और खुदा से तुमको दूर कर रहा है। आपको लेबर रखना है, काम भी करना है, वही तुम्हारी रूटीन है। बाइबल पढ़नी, दुआ करनी, मीटिंग में आना, चर्च में आना, वचन को सुनना, कलाम को पढ़ना, मीटिंग में आना, खुद प्रे करनी, ऐसी बात तुम्हारे तुझ में होनी चाहिए। ये आप ये चीजें छोड़ रहे हैं, काम हो रही दिन ब दिन, आपको मालूम है काम हो रही, इसका मतलब कि आपको शैतान खींच रहा है अपनी ओर। एक दिन क्या होगा, काम करने वाला खुद बीमार हो जाएगा। देखना है बरकत खुदा की कैसी है। खुदा ने आदम को बोला, ये सब कुछ तुम्हारा है पर ये नहीं खाना। इस तरह प्रभु तुमको बरकत देता है, तुम्हारे काम में बरकत, तुम्हारे घर में बरकत, पर देखना है कि हमारा प्रे का टाइम कहाँ गया, हमारा खुदा के साथ बैठने का टाइम कहाँ गया, हमारा पास्टर की बात सुनने का टाइम कहाँ गया। ये आपको ये टाइम खराब हो रहा है तो समझ लो कि शैतान आपको दे रहा है सब कुछ, और तुमको लालच देकर खींच रहा है अपनी ओर। जैसे हवा को लालच दिया, खाना खाना खाना, कुछ नहीं होता, मरवा दिया। इसी तरह वो चाहता है तुमको खुदा से दूर रखना। आप मीटिंग में आना बंद कर दोगे, कभी कभी आओगे जब जरूरत होगी, समझ लेना कि शैतान तुम्हारे अंदर में वस गया है, शैतान तुम्हारे मन में वस गया है। खुदा का कलाम तुम्हारे अंदर काम हो रहा है, शैतान का काम ज्यादा हो रहा है। नोट करना, अपने जिस्म पर तुमको कंट्रोल तुम्हारा है। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें अक्ल और बुद्धि दी है। अक्ल दी है काम के लिए, बाइबल के लिए भी अक्ल दी है। बाइबल को पढ़ो, आवाज को सुनो, तुम्हारा जिसके साथ खुदा ने तुम्हें ऐसे जोड़ा है वो क्या बोल रहा है। खुदा जहाँ खड़ा है, आप काम 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 भागते फिरते भागते फिरते भागते फिरते हैं। ये देखो कि तुम्हारा टाइम टेबल फिट है खुदा के साथ। आप मीटिंग में जहाँ से तुम्हें बरकत मिला, टाइम से आते हो, उसकी बात को सुनते हो, कलाम को सुनते हो, घर में बाइबल पढ़ते हो। यह आपने नोट करना है। जब आप ऐसा लेवल नहीं रखोगे खुदा के साथ, काम के साथ लेवल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा आपका, तो समझना आप एक दिन बहुत आपको नुकसान होगा। आपको पैसे का नहीं होगा, पैसे वो दे ही जाएगा, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी जिस्म में बीमारी आ जाएगा, तुम्हारे घर में खराबी आ जाएगा, वो सुकून तुम्हारा निकल जाएगा। पैसों का सुकून होगा पर शांति का सुकून तुम्हारे अंदर में रोना रोना होगा। जे आप खुदा को साथ चलेंगे, काम भी करेंगे, टाइम से बाइबल पढ़ोगे, टाइम से दुआ करोगे, टाइम से मीटिंग में आओगे, खुदा के साथ प्रार्थना करोगे, वचन को पढ़ोगे, वचन पर चलोगे, तो आप ब्लेस हो। ये बात को नोट करना, मुझे प्रभु ने अभी बताया है, इसको बोल।
मुझे इतना मालूम है जितने खुदा ने मेरे साथ जोड़े सभी को प्रभु ने बरकत दी हुई है। जिस दिन आप लोग मीटिंग में नहीं आना शुरू करते, पास्टर की बात को नहीं सुनना शुरू करते, समझ रहे हैं कि शैतान तुम्हारे मन में आ गया, वो घर करने लगा है और तुम्हारी बहुत खराबी करेगा तुम्हारी, कि उसको मालूम है आप मेरे साथ जुड़े हो। हालेलुया। इसलिए काम भी साथ रखो, सब बैलेंस बैलेंस बैलेंस। जे आदम हवा खुदा के साथ बैलेंस रखते, आज्ञा का पालन करते, आज कुछ भी नहीं होना था। प्रभु को जमीन पे नहीं आना पड़ेगा, उसको जमीन पे आने की जरूरत नहीं थी। वचन तो सब कुछ रचा हुआ, जो हम जहां हम रह रहे हैं, जमीन आसमान फल फ्रूट काम धंधा, एक खुदा के मुंह के वचन से बोल से बना हुआ है। आज हम क्या करते हैं, अपने वचन से हम चंगाई नहीं पा सकते, कुछ कमी है। कहीं कहीं आदम काम कर रहा है, आदम का खून काम कर रहा है, आपके अंदर अभी भी कुछ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अभी लिखिए सभी मरकस 1:41, 1 मरकस 41। आपने पढ़ना नहीं है, अपने बाइबल की ओर देख रहे हैं, आपने सुनना है, सिर्फ लिख लो, आपकी कान मेरी ओर होने चाहिए। मरकस 1:41। कोड़ी, एक कोड़ी ने प्रभु को आन के मिन्नत की थी। मिन्नत करना, खुदा की इज्जत की, ओदी रिस्पेक्ट की उसकी। आजकल लोग चंगा होकर क्या करते हैं, पास्टर को वह बातें मानने देते हैं, सुनते नहीं है, गेड़ी देते हैं पास्टर को, झूठ मानना शुरू कर देते हैं। टाइम नहीं है, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, वैसा फल पाओगे। मैं सीधा बोल देता हूं, सीधा 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 ही, किसी को मैं गुमराह नहीं करना चाहता, किसी को अपने पीछे, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। आत्मिक भीड़ आए और आत्मिक लोक बन, आत्मा से भरन, हम मेरा ये मकसद है। भीड़ जो गाने गाते हैं, गंदे गाने गाते हैं, उनके पीछे भीड़ होती है। जो सिंगर माइकल जैसे के पीछे कितने लोग पागल हुए थे। हमें आत्मिक लोग चाहिए, बुरे लोग आए आत्मिक बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक कोड़ी ने यीशु को आके मिन्नत की थी, गोडे टेक के उसने कहा, जे तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, जे तू चाहे। हमारा सवाल क्या होता है, ए प्रभु मेरी टिकटें आ जाएं, ओ प्रभु मुझे काम दे दे, प्रभु मेरा आ काम हो जाए, प्रभु मेरा आ काम हो जाए। प्रभु सवाल 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 सवाल, तुम्हारी बातें सुनकर प्रभु के कान पक जाते हैं। ये क्या बोल रहे, बक 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 कर रहे हैं। मैंने इनको पहले से ही पावर दे दी है। तू चाहे तो पहाड़ कहां जाएगा, नदी में चल जाएगा। जे तू चाहे, तू बोले, ज्यादा लिखा बाइबल में पढ़ा कहीं आपने, जे तू चाहे तो नदी को, पहाड़ को बोल, नदी में गिर जाएगा। वो हम वो बात हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है। बस मेरा वीजा लग जाए, मेरा आ काम हो जाए, मेरा आ काम हो जाए, मैनू इतना हो जाए, प्रभु प्रभु प्रभु, बस 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 बस। वो देख कोई क्या कब हो रहा है, प्रभु जे तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। कभी आप लोगों ने दुआ की है, प्रभु मैं बाहर को जाना चाहती हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो, वीजा लगे ना लगे मैं खुश हूं। ना 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 ना, प्रभु से लड़ाई करना शुरू कर देंगे। मुझसे लड़ाई करते हैं लोग, आपने दुआ किया काम नहीं है, फिर दुआ कर, चल फिर प्रार्थना कर, पाठ है तूने बोला था नहीं, हाँ विश्वास रखो, नहीं 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 नहीं, फिर दोबारा प्रे करा। कोई ने बोला प्रभु जे तू चाहे, आप कभी आप लोगों ने बोला प्रभु जे तू चाहे मेरा काम हो जाए, जे तू ना चाहे ना हो, फिर मैं खुश हूं और मैं तेरी गीत गाऊंगी, तेरी मीटिंग में आऊंगी, प्रार्थना करूं। कभी ऐसा बोला आज तक किसी ने? नो, कोई ऐसे नहीं बोलने वाले। सभी खुदा को सुनाने वाले हैं, सभी पास्टर को अपनी सुनाने वाले, सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई ने बोला प्रभु जे तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, जे तू चाहे तो। आज तक किसी ने बोला पास्टर प्रे कर दे,
प्रभु मेरा काम करे नाम करे, मैं तुम्हारी मीटिंग में आता ही रहूंगा, मैं खुदा के कलाम पढ़ता ही रहूंगा। ऐसे कोई नहीं, सब भागने वाले ही हैं, सब मांगने वाले ही हैं। मांगो मांगो मांगो। बाइबल को पढ़ो और सुनो क्या लिखा है। खुदा का कलाम ये सब कुछ तुम्हारे लिए प्रभु ने बनाया हुआ है। लेने का तरीका, मांगने का तरीका, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारे अंदर वचन चाहिए। कहना जे तू चाहे तो मनुष्य शुद्ध कर सकता है। कितना हलीम, कितना प्यार से एक कोड़ी प्रभु को बोला। आजकल क्या करते हैं, पास्टर को कमांड करते हैं। आजकल जो कमांड करते हैं वो खुदा ही उनको बरकत देगा। मैं नहीं मुंह से बोलना कुछ। सवाल, तूने मेरा फोन उठाया, मैं नहीं मीटिंग में आना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। प्रभु जे तू चाहे ते मनुष्य शुद्ध कर सकता है। देखो खुदा ने उसको क्या आवाज दी। ये आप लोग ऐसे प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं आ चीज मांग रही हूँ, जे हो सके मैं गलत मांग रही हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, मैं तुम्हारे साथ बाइबल पढ़ूंगी, मैं दुआ करूंगी, मैं मीटिंग में आऊंगी। ऐ बात कितने कहने वाला, दिल कितने है। दिल खुदा को दिया होगा तो बोलेगा। जे तू चाहे तो मनुष्य शुद्ध कर सकता है। खुदा ने तरस खाया, हाथ उठाया, छुआ और वो शुद्ध हो गया। खुदा ने उनको छुआ, हाथ लगाया, कोई प्रार्थना नहीं की, कोई उनको बोला नहीं, उनका दिल देखकर प्रभु बरकत देता है। आप लोगों को खुदा दिल देखकर बरकत देता है। जो तुम्हारा दिल नहीं साफ, शैतान तुम्हारे पेट में घुसेगा बार बार। तुम्हारा मन नहीं साफ, शैतान तुमको पकड़ेगा बार बार। आपका खुदा के साथ रिश्ता नहीं, आपके अंदर वचन नहीं है, आप कहीं लालच की ओर जा रहे हो, कलाम कम हो रहा है, शैतान का वचन, शैतान का बातें तुम्हारे मन में आ रही है, लालच वालियां, दुष्ट आत्मा, कमांड वालियां, ईर्खा वालियां, जेलसी वालियां। वचन को अंदर लो। प्रभु ने तरस खाया, उनको चंगा किया। प्रभु हमारा ऐसा है। आप लोग कितनी दुआ करते हो, सोचो, कितनी बाइबल पढ़ते हो, मीटिंग में आते हो, खुद पे करते हो, बीवी वाली दुआ कराई आप लोगों ने। क्यों शैतान तुम्हारे घर से नहीं जाता? क्यों शैतान तुम्हारे अंदर बार बार आता है? क्यों हो रहा है ऐसा? आप सुनते नहीं हो किसी की बात। अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब अब्राहम दे कोल की आया खुदा का वचन, अब्राहम दे कोल जब खुदा का वचन आया, यहोवा ने बोला अब्राहम तू अपने घर को छोड़, अपने गांव को छोड़, अपने परिवार को छोड़, जिधर बोलता हूं उधर को जा, क्योंकि मैंने तुझ पर एक बलवान कौम बनानी है, मैंने तुझ पर लोगों को खड़े करना है। इस तरह जब आप लोगों पर विश्वास होती है, खुदा ने तुझ पर लोगों को बचाना है। खुदा की ओर बढ़ो। पूछो हम कैसे बढ़े, हम क्या करें? पास्टर बताओ, आपने विश्वास किया, हम क्या करें बताओ? क्योंकि अब्राहम को बोला प्रभु ने तुझ पर मैंने एक बलवंत कौम तैयार कर ली है। खुदा तुम पर कोई विश्वास बोलता है, तुम्हें काम करने के लिए नहीं बोलता। वो बोलता मेरी बात को सुन, मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूँ, तुझ पर मैंने 1 लाख लोगों को चंगाई देनी है, 500 लोगों को चंगाई देनी तुम्हारे थ्रू, तुझ पर मैंने जिम्मेवारी रखी हुई है। तू मरने लगा, मैंने तुझे बचाया है, अभी मैं तुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि अपने काम के लिए। 1 2 3 4 बार बात सुनोगे नहीं तो प्रभु परे हो जाता है, बोलता चल ठीक है फंसे हो जाना। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, खुदा मुझे सभी के बारे में बता देता है, बोलता रहने दे, इसको छोड़ दे, लोगों को रहने दो जहां फंसे हैं। जब खुदा का हाथ, खुदा बोलता मुझे इनको रहने दो, फिर क्या होता है? तुमको बचाने वाला मुझे बोल दे इसको छोड़ दो, फिर क्या होगा? उसका हाथ तुमसे दूर हो जाएगा। जितनी मर्जी दुआ करा लो, कहां से मर्जी दुआ करा लो, नहीं। और पवित्र आत्मा एक है, ये नोट करना बात को, यहोवा एक है। एक बहन जहां से
इंडिया में गई, वहाँ एक अभिषेक पास्टर था, मेरे का दिल का साफ कड़क वाला, जैसे मैं मुंह पे बोल लेता हूँ, और दुआ कराने लगी, बातें करने का, कहना मेरी बहन चुप कर, तेरा यूके में पास्टर बहुत पावरफुल है, उसको तूने क्यों छोड़ा, चल उसके पीछे। उसके वही पितृ आत्मा वहां था, वही पितृ आत्मा मेरे पास था। उसने बोला चल उसके पास, कहीं जाएंगी बहुत माड़ा होगा, उसके पास चल। वापस मेरे पास है, उसने बोला पास्टर जी ऐसा, मैं कोई बात नहीं, मैं कहा मेरे लिए आप एक हो, मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरे खुदा की बात मुझे माननी है। अभी प्रभु उनको बहुत इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया में गई, फोन किया पास्टर जी हम इंडिया को जा रहे हैं, प्रे करना, टिकटें मिल जाए। मैं जहाँ टिकटें तुम्हारी सस्ती मिल जाएगा, 500 की टिकट आने जाने की मिल गया, 500 कौन का। वहां जाके फोन करा, अभी जहाँ कोई नहीं है मैं क्या करूं, मैं चुप कर, मैं दुआ करता हूँ। उनको 5 फैमिली खुदा ने दी, 3-4 फैमिली उसी वक्त 1 मिनट में। मैं अभी ढूंढ जहां लोग तुम्हें मिलेंगे, तेरा दिल लग जाएगा। ऐसा है, हालेलुया। आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, और खुदा की आवाज को सुनना, हुक्म पर चलना। अब्राहम को आवाज आई, बोला कि तुझ पर मैं एक बलवान कौम तैयार करूंगा, जिस पर भविष्यवाणियां हुई हैं। तकड़े हो जाओ, मीटिंग में आओ, बढ़ो कि प्रभु हमें क्या करें, पूछो खुदा हम क्या करें। आपके दास ने मुझ पर भविष्यवाणी बोली है, मैं क्या करूं, कहां से बैर पढ़ूं, क्या रोजे रखूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रभु ने बोला है कि मेरे नाम को दुनिया के कोने में पहुंचाना। प्रभु ने बोला है मेरे नाम को घर घर पहुंचाओ। हमें तकड़े होना, मजबूत होना है। आज का कलाम तुम्हारे अंदर वचन खुदा का आएगा। आपको पहले क्यों बता रहा हूं, सभी से शुरू से ही वचन हमारे लिए पावरफुल है। वचन के साथ हम जीवित हैं, वचन के साथ हम पैदा हुए हैं, वचन के साथ हमारी जिंदगी है। वचन ही हमारा जीवन का रास्ता है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, सुनने के लिए टाइम नहीं है, बैठने के लिए टाइम नहीं है। बस काम काम, मेरा वीजा लग गया, मेरा आओ जी, सब कुछ होगा। प्रभु देगा सब कुछ, कोई बात नहीं है। खुदा देता भी है, देगा भी आपको, और देगा, 100% देगा। तुम्हारे मांगने से प्रभु ज्यादा तुमको देगा। आमीन बोल रहे हो? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी लूका, मैं पढ़ेगा, तुमने नहीं पढ़नी। लूका 5 लिख लो। थैंक यू फादर। लूका 17 का 13 और 14 मैं पढ़ेगा, आपने सुपर कॉपी पे लिख लो 13 और 14। ये देखो, अभी वचन की बात चल रही है, कमांड, शब्द की आवाज। आज वो टॉपिक है, कितनी पावर है। आप लोग कितनी दुआ करते हो, आपको क्यों नहीं शिफा मिलती, क्यों नहीं बरकत मिलती, क्यों नहीं घर से बीमारियां निकलती? कुछ कारण है, कुछ गलती, बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। मैं नहीं बोलूंगा छोटी गलती कर रहे हो। 40 साल से आप लोग शिफा नहीं पाए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुधर जाओ, आज अपने आप को बदलो, टाइम निकालो खुदा के लिए, बदलो अपने आप को। हालेलुया, प्रभु आने वाला है छेती। लूका 17 की 13 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾ, यशु महाराज साडे उत्ते दया कर। 10 कोड़ी, वो 10 कोड़ी पुराने जमाने में, पुराने नेम में, जो बीमार कोई कोड़ी होते थे उनको गांव से बहुत दूर निकाल देते थे, वहां उनको खाना देते, वहां रखते थे। वो गांव से बाहर निकाले हुए लोग, वो 10 कोड़ी, पिंड में खुदा जा रहा है, रास्ते पे खुदा जा रहा है, उन्होंने आवाज दी दूर से। गांव, उनको अलाउड नहीं था उसके गांव में आना, शहर में आना। पुराने नेम में जब लोग कोरी होते थे, कोई बीमारी, बड़ी सूत वाली बीमारी थी, उनको गांव से निकाल देते थे ताकि वो बीमारियां दूसरे लोगों को ना लगे। और प्रभु यीशु जा रहा है, उन्होंने फरियाद की है, प्रभु यीशु हम पर दया कर। हालेलुया। क्या बोला उन्होंने, मैं दोबारा पढ़ता हूं। अतः उन्होंने उच्ची बात दे के कहा कि यीशु महाराज साडे उत्ते दया कर। तब यीशु ने, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, भाषिका हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। उर्दू वाले, हिंदी वाले काफ़ी लोग हैं। आपको वचन तुम्हारे काम करेगा, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में,
थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। मैं हिंदी में जाता हूँ। थैंक यू जीसस। वचन, वचन की इतनी पावर है, खुदा ने हमको दी हुई है। थैंक यू फादर। खुदा ने हमको इतनी वचन में पावर दी हुई है कि हमको, हमारे काम ने हमको फंसाया हुआ है। शैतान ने इतना लालच दे दिया, इतनी बीमारी दे दी कि आप लोग, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। रबा शबलबा मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना। और उन्होंने दूर खड़े होकर उच्ची शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन देखकर कहा, जाओ और अपने ताई जाजकों को दिखाओ। प्रभु उनके पास नहीं गया, दूर से कमांड दी, क्या बोला, हुक्म अदा किया। प्रभु ने कोई हाथ नहीं लगाया, कोई दुआ नहीं की, कोई उनको बोला नहीं। क्या बोला कि जाओ तुम जाजकों ताई दिखाओ। जाजकों का मतलब क्या, जो प्रभु को रोक रहे थे कि ये खुदा का पुत्र बोलता मैं खुदा का पुत्र हूं, आज जमा है बोलता मैं खुदा का बेटा हूं। प्रभु ने बोला जो मेरे काम पर रुकावट डाले, वो जाजक, वो फरीसी, वो सदूकी, उनको जाके दिखाओ। बोला हे दाऊद के पुत्र, हमको शुद्ध कर। गांव से दूर खड़े हुए हैं, आवाज मार रहे हैं। कि प्रभु ने उनको क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया प्रभु ने इसको? प्रभु ने बोला कि जाओ, जाकर जाजकों ताई दिखाओ। तब उसने उनको देखकर कहा, जाओ और अपने ताई जाजकों को दिखाओ। और जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। वचन, वो वचन जिनको हम रोज पढ़ते हैं, वो वचन जिनको 5-5 घंटे पढ़ते हैं, वो वचन, ओ जच्चू मैं तेरे लहू में कवर हूं, जच्चू आई लव यू, ऊपर ऊपर सिखा रहे हैं। आपको जरूरत है तो काम के लिए जरूरत आप बोलते हैं। आप जब दिल से बोले, तुम्हारे अंदर खुदा का वचन हो, आप सोचोगे उसी वक्त तुम्हारा काम हो जाएगा। आप सोचोगे तो, क्योंकि दिल में वचन है, दिल में खुदा है, दिल में यीशु का लहू हुआ। आपने सोचा तो प्रभु को मालूम पड़ गया। मेरे बच्चों को क्या चाहिए, तुम्हारा काम हो गया। वचन हमको क्या सिखा रहा है? जब प्रभु यीशु ने लोगों को चंगाई करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की, कोई चढ़वाहा नहीं चढ़ाया, 5 घंटे दुआ नहीं की, बाइबल नहीं खोल के बैठा प्रभु मैं बाइबल में वचन पढ़ता हूं ठीक हो जा क्या किया? मुंह से बोला, जाओ आकर जाजकों ताई दिखाओ। कितने लोग दुआ करते हैं। आपको देखना है कि बरकत शैतान की है, खुदा की ओर से है। पहचान करनी, आपको पहचान चाहिए। एक लड़की मुझे बोला, हाँ हमें खुदा ने बहुत बरकत दिया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मुझे प्रभु ने बोला मैं नहीं दी इसको बरकत। मैं बोला प्रभु मुझे दे, बोला मैं नहीं बरकत दी, ये कैसे बोल रही, टप 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 टक टक बोली जा रही है। बाद में मुझे मिली तो रोने लगे, हाँ हम ऐसे फंसे हुए हैं, हम क्या करें ऐसे। मैं ऐसे, जब आप लोग खुदा को जानते नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, मीटिंग में नहीं बैठते, कलाम नहीं सुनते, तो आपको खुदा कैसे बरकत दे देगा? वो शैतान की ओर से है। वो कुछ पल के लिए होगी, 1 साल के लिए, 2 साल के बाद में बीमारी आ जाएगी। जैसे देखा आप लोगों ने, बड़े बड़े एक्टर, इतना पैसा है, बड़े बड़े मसैली लग्जरी जीवन, बाद कैंसर पड़ा है, मर गया, 1 मिनट में गया। वो शैतान ने दिया उनको। देखना है ये तुमको काम। मुझे मालूम था कि प्रभु मुझे बढ़ाने वाला है। मुझ पर फैसी हुई कि प्रभु तुम्हें आराम देने वाला है, अभी तुम्हें शांत करेगा प्रभु। पहले खुदा ने आवाज दी मुझ पर, किसी प्रॉफिट ने, खुदा के दास ने मुझको बोला
कि खुदा तुम्हें शांति देने वाला है, तुम्हें बढ़ाने वाला है। मेरे पास काम आए, 3-4 बड़े बड़े काम आए। मैंने उनको प्राइज दे दी। वो बोला तुम्हारा काम है, आप करना शुरू कर दो। मैंने सोचा एक और काम आ गया बड़ा, बहुत पैसा उसमें। मैं सोचने लगा, मैं कहा प्रभु मैं क्या करूं अब। मुझे प्रभु बोला तेरी मर्जी, तू सोच। मेरा घर से निकलने को दिल नहीं करता तो काम मैं क्या करेगा। मैंने उसको फोन ना मना कर दिया। मैं कहा मैं नहीं तुम्हारा काम कर सकता, सॉरी। मैंने वो लालच का जो काम था किक मारा उसको, मैंने छोड़ दिया उसको। मैं कहा नहीं, जो मुझ पर विश्वानी हुई है वो कब पूरी होगी। मैं तो काम से भाग रहा हूं, मैं काम अपनी एंजॉय में कर रहा हूं, ये मुझ पर काम काम आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। मैं कहूँ वो ये शैतान मुझे लालच दे रहा है। ना कर दिया उसको मैंने। ऐसा आपको सोच, तुम्हारे अंदर गुलाम है, तुम्हारे अंदर पितर आत्मा है, तुमको गाइड करेगा। जो शैतान दे रहा है खुदा दे रहा है। अभी प्रभु मुझे बहुत बढ़ा रहा है आत्मा में, पावर में, कलीसिया में। खुदा की मर्जी जो देना मुझे दे रहा है। मैं नहीं मांग रहा, मैं कहा तेरी मर्जी पूरी हो सका मैं ज्यादा मांग लूं, मुझे बात संभल ना हुए। मैं कहा प्रभु जितनी मुझे जरूरत है उतना ही देना मुझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखना है हमने क्या है। वचन तुम्हारे पास है, आप उनको तोल लोगे, उस चीज को बैलेंस करोगे ये वचन के हिसाब से कि दूर से है। जब प्रभु ने बोला, दास कोरी ने बोला कि प्रभु हमें चंगा कर, खुदा ने बोला जाओ जाके जांचते तय दिखाओ। ओ वचन तुम्हारे अंदर है, ओ वचन तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है। जब आप लोगों ने बोल दिया कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम यीशु के लहू में कवर हो गए हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, हम यीशु लिए जिए, फिर क्यों नहीं तुम आपके काम हो रहे, क्यों नहीं तुम्हारी जुबान में बरकत आ रही, क्यों नहीं तुम्हारे दिल में खुदा के काम हो रहे, क्यों आप फंसे जा रहे हो दलदल में, क्यों आप दुखों में घिस रहे हो। आपको वचन बोलना नहीं आता, आपका विश्वास नहीं है। यहोवा के पास, यहोवा ने अब्राहम को वचन दिया, अब्राहम विश्वास से तुरा कि मेरे खुदा ने मुझे बोला है जहां वो जमीन है वहां कुछ है, मैं वहां जाएगा। विश्वास। जब मैं आपको बोलता हूं कि खुदा ने आपको चुना हुआ है, आपका वीजा लग जाना है, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, बार बार दुआ नहीं करनी चाहिए। वो विश्वास और वचन और पवित्र आत्मा, तीन आपके पास होने चाहिए। खुदा का कलाम और विश्वास। विश्वास के साथ अब्राहम तुरा। उन लोगों ने विश्वास से बोला हे यीशु हमें चंगा कर, पेड़ से बाहर निकले, गांव से बाहर है। खुदा ने बोला जाओ जाके जांच करते दिखाओ। और जाते जाते ठीक हो गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु पहले हाथ रख, सानू शुद्ध कर, असी जावांगे जाके जांच कर दिखावांगे। उन्होंने क्या किया, खुदा के वचन को विश्वास किया। जब मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, खुदा बोलता है विश्वास करा करो, उसी वक्त आप ठीक हो जाओगे। विश्वास बहुत जरूरी है। अब्राहम ने विश्वास किया, उन कोरियों ने विश्वास किया। आप लोगों का फेथ कहां है, कहां विश्वास। प्रभु प्रभु प्रभु, लव यू लव यू लव यू, बस कामली है, दिलों थोड़ा है। दिलों हुए तो आप बोलेंगे प्रभु तेरे दास ने दुआ कर दी, मैंने दुआ कर दिया, तेरी मर्जी पूरी हो, मैं इंतजार करूंगी। मेरा फेथ, मेरा विश्वास है कि तू मुझे कभी निराशा नहीं होने देगा। तेरे कलाम में लिखा हुआ मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। माइक बंद प्लीज। थैंक यू जीसस। हालेलुया। माइक बंद माइक बंद माइक बंद माइक बंद प्लीज। थैंक यू जीसस। अभी हम चलेंगे मत्ती 8:26। आप लोगों ने नहीं जाना, मैं जाएगा। आप कॉपी पे लिख लो, जिनके पास कॉपी है लिख लो, जिनके पास नहीं है वो घूमते रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। किन्ने पास्टर जिन्होंने वो बोलने लगे। अपना माइक बंद रखो भाई, अपना स्पीकर बंद करो, ऐसा ना हो मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़े। मैं जहां से बटन दबेगा आप बाहर हो जाओगे। हाँ, जहां से माइक में तो लगाना टिक बाहर। माइक बंद रखो प्लीज। थैंक यू जीसस। मत्ती 8 लिख लो, कॉपी पे निकाल लो, निकाल सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस। मत्ती 8 उनका 26 में पढ़ेगा, आपको सुनना है, अभी आपने सुनना है। जब प्रभु यीशु नदी के नाव में जा रहे थे, वहां एक भूचाल आ गया, आपको मालूम है? जब प्रभु किश्ती पे जा रहे थे, वो सो रहे थे, वहां भूचाल आया और प्रभु यीशु सो रहा है। उनके चेले बिड़बिड़ाने लगे, रोने लगे, पीटने लगे। देखो खुदा के चेले खुद रोने लगे, भूचाल आ गया, हम मर जाएंगे। जब यीशु बिच सुना, जब यीशु तुम्हारे साथ है, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? आजकल ये विश्वासियों का हाल है। आज मुझे पास्टर का एक मेरे दोस्त का मुझे फोन आया, कल मुझे बात किया उसने। वो काफ़ी पास्टरों को जहाँ यूके में बुलाता है, उनकी कन्वेंशन कराता है। उसने मुझे बोला कि आप मेरा साथ देना, मेरे साथ होना। मैं कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस कुछ बातों के लिए मैं आपका साथ दूंगा, तो कुछ बातों के लिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो उनके साथ मैं बात कर रहा था, उसने मुझे फ़ोन किया कि एक खुदा का दास आ रहा है और हमको क्या चाहिए, बाउंसर चाहिए बाउंसर नाल घूमने के लिए, शो अप। मैं कहा मेरी बात को सुन, इसलिए मैं इन लोगों को मैं पसंद नहीं करता। बोलते हैं स्वर्गदूत तुम्हारे घर में हैं, स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करेंगे, तो आप बाउंसर नाल नहीं फिरते हैं। ऐसे भी लोग हैं। मैं कहा यार तू क्या कर रहा है? वो स्टेज पे बोलते हैं प्रभु यीशु स्वर्गदूत तुम्हारे रखवाली करेंगे, स्वर्गदूत मेरे साथ हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत है यारों, प्रभु ने दिया और दूतों का न्याय करके। मैं कहा ये लोग क्यों बाउंसर को मांग रहे हैं? एक स्वर्गदूत 1 लाख इंसान को मार सकता है 1 मिनट में। मैं कहा इसलिए मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते, शो अप करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, चलते नहीं है। ये खुदा का हाथ तुझ पर है, तो आपको बाउंसर क्यों चाहिए? आपको गनमैन क्यों चाहिए? मैं इसलिए मैं इन लोगों से दूर हूं। प्रचार तो करते हैं बड़ा बड़ा, पर आप जाते फिरते, लूकते फिरते ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे यूके में मेरे मुझ पर 2 बहुत बड़े अटैक हुए, मैं डरा नहीं। मुझे प्रभु ने बोला चल वहां चल, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे प्रभु ने दिखा दिया, ये देख एंजल तुम्हारे साथ है, वहां जाके बैठ, मैं उनको देखता हूँ जो तुझको बोलते हैं तुझे शूट कर देना है, तेरे बच्चों को उठाना है। वही मैं खड़ा रहा, 5 साल वही मैं रहा, एक घर पे। मुझे प्रभु ने शो किया, देख एंजल तेरे साथ है। मैं बोला बस खुदा का हाथ मुझ पर कुछ नहीं होने वाला। ऐसा फेथ चाहिए। मुझे बोला कि हमको बाउंसर चाहिए। मैं कहा जा यार, मैं कहा मैं इस चीज में मैं नहीं आने वाला। मैं कहा उनको बोल दी, पास्टर श्री ने बोला है तू दुआ करता है, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, जाओ स्वर्गदूत। और मैं कहा तुम्हारे पास क्या है? तू क्यों डरता फिरता है? तू क्यों गुंडो अपने साथ रखता है? जो बाउंसर थोड़ा खुदा का नाम लेने वाले हैं, जो बाउंसर लोग हैं वो थोड़ा आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोगों को अपने पास रखो स्टेज पे, गुंडे थोड़ा चाहिए स्टेज पे। वो स्टेज है, खुदा का घर है, वो खुदा वहां आता है। वहां असले नहीं चाहिए, वहां बॉक्सर नहीं चाहिए, खुदा के दूत चाहिए। मैं बोला छोड़ यार, वही बातें करते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन बताना जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है। बताने के लिए बात मैं तुमको बता ही दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब उसने उनसे कहा, हे अल विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर उस पानी को डांटा और सब शांत हो गया। प्रभु यीशु जब किश्ती पे जा रहे हैं, उनके चेले रोने लगे, पीटने लगे।
वही बात आ गई ना, एक खुदा का दास बाउंसर नहीं फिरता साथ, खुदा का दास बोलता मैं खुदा का दास, बाउंसर है साथ। क्या है यार, क्या चोचा करेंगे लोग। ये खुदा ने तुझको चुना हुआ है, गोली भी तुझ पर नहीं लगा सकता। एक खुदा का दास, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसका नाम क्या था मैं भूल गया। अमृतसर में उन्होंने मीटिंग की, अमृतसर में पहली मीटिंग वो करने वाला, अमृतसर में लाखों लोग आए, दूसरे लोग जो सिंह थे वो हिल गए। उन्होंने 5 लोगों को भेजा कि उसको पास्टर को मार, पास्टर नरेश पोल 5 सिंहों को भेजा, 5 लोगों सिंहों नहीं, सॉरी मेरे मुंह से सिंह निकल गया, 5 लोग उनको शूट करने के लिए आए। बैठे स्टेज के सामने, कब निकलेगा वो बेचारा, वेरी सिंपल। उन्होंने बोला कि वीआईपी गड्डी आएगी, टू टू करने वाली आएगी, 20-25 लोग होंगे, बड़ी बड़ी कार होगी, हम उसको शूट कर देंगे। वो क्या है कि एक नॉर्मल जी कार पे आया, पीछे से आया, सिंपल जी चिट्टे कपड़े पाए, कमीज पे स्टेज पे चढ़ गया, लोगों ने ताली लगा दी, खुदा का दास है। वो देखने लगे यार हम तो निशाना रखना, ये तो सिंपल जा बंदा है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा जो लोग 5 लोग मुझे शूट करने आए हैं, तुम्हारी यहाँ गोलियां नहीं चलेगी, अभी इसी वक्त खुदा के आगे अपना सिलेंडर का लो या बुरी मौत मारे जाओगे, ऐसा बोला उसने। वो लोग वहीं, लाखों लोग उस दिन खुदा को पाया, उस दिन अमृतसर इलाके में। पास्टर नरेश पोल, खुदा का दास, ऐसे होते हैं खुदा के दास, बोलते हैं खुदा के दास है, लाई फिरते बंसर। जे खुदा का आत्मा आकर लोगों को शिफा दे सकता, क्या खुदा का आत्मा तुम्हारी रखवाली नहीं कर सकता? इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को बोला, ए अंधविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों रो रहे, क्यों डर रहे हो? प्रभु ने डांटा, तूफान को डांटा, प्रे नहीं किया, डांटा उसको। वो शब्द प्रभु ने हमको दिए हुए हैं, वो शब्द हमारे अंदर हैं। जब मैं पाकिस्तान में चंगाई करता हूं, मैं तुम्हारे घर में आता हूं, इंडिया में तुम्हारे घर में आता हूं, तो बोलता हूं ओ शैतान चल चल, जशु के नाम चल, निकल बाहर, ये बच्चे मेरे हो चुके हैं, ये मेरा परिवार बन चुका है, मेरी कलीसिया है, तेरा कोई यार, चल पेड़ को छोड़, चल भाग जा। जब खुदा के स्वर्गदूत उसके घर में जाते हैं, क्या मेरी नहीं रखवाली करेंगे? मेरे बच्चों की रखवाली नहीं करेंगे? बस यही है। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को बोला, वो क्यों डरा रहे हो, क्यों रो रहे हो, अंधविश्वासी हो? तो प्रभु ने बोला, चल पानी रुक गया। जे वो बोल देते, हम यीशु के बेटे हैं, यीशु हमारा सो रहा है, तूफान रुक जा, उस वक्त रुक जाना था। हालेलुया। जो मां खाएगी बच्चों को जाएगा। जे प्रभु के चेले उनके पास थे, वो अधिकार चेलों को भी था। जो लोग मेरे साथ सीक्रेट प्रे करते हैं, आज मैंने अपनी बेटी को अपने स्टार्ट किया प्रे करना। प्रभु ने बोला अपनी बेटी को साथ रख, अभिषेक जाता है उन पर, ट्रांसफर होता है ऑटोमेटिकली, जरूरत नहीं है आगे, उन्होंने आगे बदला नहीं बदला, उनकी बात है। और खुदा देख लेता है क्या करते हैं, वही रह जाते हैं। इसीलिए वो डराने लगे चेले उसके, प्रभु को बोले तू सो रहा है, हम मारे हैं, उठ। अपने दास को कैसे बोल रहे हैं वो लोग? इसलिए पानी को नहीं शांत कर सके। ये बोलते प्रभु जी आप सो रहे हो, बाहर पानी तूफान है, आप आज्ञा दो, हम दुआ कर दें। प्रभु ने कहा जाओ कर दो। उन्होंने खुदा की नींद भी हराम की, नाले प्रभु की नींद खराब की, नाले डांट खाई। बोलते हैं पास्टर बोलते बहुत है, पास्टर हमको छूट करते हैं। प्रभु ने क्या बोला, हे अंधविश्वासियों, हे निकम्मियों लोगों, क्यों मुझको परेशान कर रहे हो? एक पानी आया रोने लगे हो। प्रभु ने डांटा उसको, पानी शांत हो जाए, शांत हो गया। और वचन, प्रभु ने वचन बोले, शुरू से वचन नहीं, वही वचन अब्राहम को आया, वही वचन प्रभु यीशु को आया, वही वचन यूहन्ना को आया, वही वचन प्रभु यीशु ने हमको दिया है।
प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांप और विषुओं को रौंदने का। सारे बोलो आमीन, सभी बोलो कि हमारे प्रभु यीशु ने हमको अधिकार दिया हुआ है सांप को, विषुओं को अपने पांव के नीचे रौंदने का, शैतान को, उनकी बीमारियों को अपने पांव के नीचे रौंदने का। सभी आज से बोलो, आज के बाद तुम्हारे घर में बीमारी, जब दुआ करोगे तो आप लोग शिफा पाओगे। मीटिंग में आते रहना है मीटिंग में आते रहना है। हालेलुया ऐसा ना होगे आप दुआ करेंगे तुम्हारे घर में चिंगाई, भाई बोलो छोड़ो रहने दो, आपका अभिषेक काम होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ना है, आगे एक के लिए नहीं, बच्चों के, अपने बच्चों के लिए नहीं, लोगों के लिए भी हमें अभिषेक लाना है। एक साथ रहना है, एक गिफ्ट में रहना है। इसलिए संत पुरुष ने बोला चाहे मैं तुमसे दूर हूं पर मेरा आत्मा तुम्हारे पास है, आप मेरे दिल में हो। एक कलीसिया एक पास्टर की ऐसे होती है। हालेलुया। वो वचन जो प्रभु सो रहा है, उनके चेले उनके साथ है, उनको मालूम भी है हमारा प्रभु क्या बोलता है वही होता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला चलो प्रभु आप सो रहे हैं, आप बाहर से तूफान आ रहा है, आप बोलो हम दुआ कर दें। ये ऐसा बोल देते क्या होता। आज प्रभु उनको बोलता ना, हे अंधविश्वासियों लोगों, हे बेवकूफो, क्यों रो रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो। आजकल पास्टर बोलते थे गुस्सा कर लेते हैं। मैं बोला जाओ गुस्सा कर लो जो करना, मेरा क्या कर लोगे। मुझे खुदा ने ऊपर को लेके जाना, आप भागोगे प्रभु मुझे 20 दे देगा, और एक जाएगा 20 आएंगे मेरे पास, क्योंकि खुदा को मालूम है इनका घर पूरा हो गया, अभी इनको रहने दो और पकड़ लो हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को बोला, हिंदी में मुझे हिंदी में काम लिखा है, पंजाबी में बहुत डांटा लिखा हुआ है। डांटा प्रभु ने उनको और बाद में पानी को डांटा। थैंक यू जीसस। अभी हम चलेंगे। थैंक यू फादर अब्बा शबलबा मोरे दिना मापलाला वेरे दिना सिरालाला। मरकस 8 रोजी पढ़िए, मरकस 8 उनका 36, मरकस 8 उनका 38। हिंदी में पढ़ना बस, इंग्लिश में रहने दो। मरकस 8 उनका 38 लिख लो इंग्लिश वाले। और ब्लेस यू, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। आज काफी लोग आए हैं, खुदा अपनी कलीसिया को बढ़ा रहा है। दुआ करने के जैसे आप लोगों को प्रभु ने बचाया और लोग भी बचाए जाए। अभी ये बच्चे लिख लो, रोजी पढ़ो बेटा। मरकस 8 उनका 38। मरकुस 8 बाब 38 आयत। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। हिंदी वालों को मालूम पड़ गया क्या लिखा ले जाएगा। अभी मैं पंजाबी में सुनाता हूँ आपको। पंजाबी में तो बहुत सीधा लिखा हुआ, इसलिए मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ। थैंक यू जीसस। मरकस 8 उनका 38 लिखा हुआ है। मैं भी पंजाबी में पढ़ता हूँ। थैंक यू। हिंदी वाली बाइबल खुल गई मेरे मुँह से फिर। थैंक यू जीसस। मुझे पंजाबी की बाइबल पढ़ना बहुत आसान है। थैंक यू जीसस। रबा शबलबा मोरे दिना मापा लाला वेरे दिना सीधा लाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मरकस 8 उनका 38 में क्या लिखा हुआ है, अभी सुनो गौर से। पहले हम ये वचन पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। खुदा की महिमा करनी भी बहुत जरूरी है हमको। क्यों जो इस हरामकारी अते पीढ़ी के लोग, हरामकारी पीढ़ी के लोग, ऐसा लिखा बाइबल, हरामकारी पीढ़ी के लोग मेरे वचना तो शर्माओगे ता पुत्र भी ओ तो शर्मावेगा। इस हरामकारी दे पीढ़ी दे लोग विच, पीढ़ी दे लोकां विचों
मेरे कोलों अते मेरे वचना तो शर्मानगे मनुख दा पुत्र जिन्हों को शर्मावेगा वो अपने पिता की महिमा नाल दूतां दे सने आवेगा। खुदा का कलाम कह रहा है जब आप लोग वचन को पढ़कर उन पर नहीं चलते, लोगों के सामने वचन की उल्लंघना कर देते हैं, कोई बात नहीं कर लेते हैं, तुम्हारे साथ उल्लंघना कर दी वचन की, अगुवाई मिली आपने दी नहीं, प्रभु की महिमा नहीं की, हाँ मैं अगुवाई दूंगी, लोग क्या देखेंगे, मैं यूट्यूब पे अगुवाई कर रही हूँ, हाय मेरे रिश्तेदार सुन लेंगे, वो क्या करेंगे, उनकी बात कर रहा है। वो हराम का लोग, वो पीढ़ी के लोग, जब मैं आऊंगा उनसे मैं हिसाब लूंगा, मैं भी शर्माऊंगा उनसे, क्योंकि हमने वचन को पढ़ा, उन पर चले नहीं, लोग दिखावा किया, जैसा मिल गया वैसा बन गए। जो जो बाइबल में लिखा है हमें वो करना है, जैसा रिश्तेदार ने बोला वैसा करना शुरू कर दिया, उनकी ओर देख के, उनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हमने अपने माइक बंद रखो, माइक 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 बंद रखो, माइक माइक बंद रखो भाई, थैंक यू जीसस, अपने स्पीकर बंद करो। क्या किया हमने, प्रभु कह रहा है कि वो हरामकारी पीढ़ी लोग जब मैं आऊंगा मैं भी उनसे शर्माऊंगा। खुदा बोलता है आप लोग मेरी गवाही नहीं करते, मेरी महिमा नहीं करते, मेरे वचनों पर नहीं चलते, जब मैं आऊंगा मैं भी तुमसे ऐसा करूंगा। जब आप लोगों को कलाम आता है उन पर चलना और कलाम को लोगों को सुनाना, लोगों को बताना कि मैं पहले बाइबल पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, बीमार था, आज मैं बाइबल पढ़ने लगा, मैं ठीक हूँ, ये देख मेरी गवाही, लोगों को बताना खुदा के लिए। जो लोग शर्माते हैं, गवाही देने के लिए शर्माते हैं, लोगों के डांटते हैं कि हमने गवाही नहीं दिया, लोग क्या सोचेंगे, हाय मैंने यूट्यूब पे नहीं आना। आपने खुदा का इनकार किया, खुदा की महिमा का इनकार किया, आप लोगों ने, आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं चल रहा है, आपके अंदर खुदा का वचन नहीं है, आपके अंदर खुदा के लिए प्यार ही नहीं है। आपके अंदर खुदा का वचन होगा तो प्यार होगा, आपके अंदर खुदा का वचन नहीं है, आपके अंदर डर है, खुदा के लिए प्यार नहीं है, आप शर्माओगे, बोलने लगे, खुदा की महिमा करने लगे, शर्माओगे, शैतान तुम्हारी जुबान पर बैठा होगा, प्रभु की महिमा मत कर, मैं नहीं चाहता तू खुदा की महिमा करे, रहने दे, तेरी गवाही सुनकर लोग बचाए जाएंगे, रहने दे। और प्रभु कहता हरामकारी पीढ़ी के लोग जो मेरे वचना तो शर्मांदे हैं, जो मेरी महिमा करन तो शर्मांदे हैं, जब मैं आऊंगा तो मैं उनका हिसाब लूंगा। अभी नहीं हिसाब होगा, जब प्रभु आएगा बोलेगा मैंने तुमको चिंगाई दी, तूने अगुवाई नहीं दी, वो अगुवाई सुनकर मैंने 20 लोगों को बचाना था। हम लोग कैसे इकट्ठे हुए हैं, मैंने आपको शादी के कार्ड नहीं भेजे, मैं आपके घरों में नहीं गया, आप लोगों को क्या देखा, आप लोगों ने अगुवाई सुनी तो मुझे फोन किया, अगुवाई सुनी मुझे फोन किया, प्रभु की महिमा देखी तो फोन किया। वो हरामकारी पीढ़ी के लोग, प्रभु बोल रहा है कि लोग मेरे वचनों को पढ़कर उन पर चलते नहीं है। पहले पढ़ते हैं, पाठ बोला शराबी पीढ़ी से जाकर बोलते हैं चल कोई गल, तेरे बच्चे का बर्थडे है मैं पी लेता हूँ, उनके साथ मिल गए, डीजे पर पंगड़ा नहीं पाना, किसी को खुश करने के लिए डांस करना शुरू कर दिया, लोगों को खुश करने के लिए अपने प्रभु को परे कर दिया, फिर शैतान ही पकड़ेगा, क्या होगा फिर? कहाँ है हम खुदा की सेवकाई करने के लिए, हम लोग खड़े हैं खुदा के लिए? जो खुदा ने तुझ पर अपना हाथ रखा हुआ है, जो खुदा ने तुझे रखवाली के लिए स्वर्गदूत दिए हुए हैं, आप लोग शैतान का काम करने शुरू हो गए, वो दूत क्या सोचेंगे, वो स्वर्गदूत क्या सोचेंगे? ये कैसे लोग हैं? अभी हमने इनके घर में नहीं रहना, अभी हमने इनके साथ नहीं रहना, वो वापस चल जाएंगे, जिस पास्टर ने भेजे उसके पास आ जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ जाओ स्वर्गदूत इनके घरों में जाओ, वो जाते हैं। इसलिए बड़े ख्याल से खुदा की महिमा करो, जितना, इसलिए मैंने 2 वीक पहले बोला जाओ जाके अपने कलाम को सुनाओ, लोगों को दसो, शेयर करो, मीटिंग शेयर करो, अपनी गवाही सुनाओ, प्रभु का नाम घर घर पहुंचाओ। खुदा ने आपको दे दिया, आज फिर वचन वही बोल रहा है। आज का वचन क्या है? यही वचन है, खुदा ने तुमको कमांड दी हुई है। हालेलुया। कहना मेरी अगुवाई करो, शर्माओ मत, जे मेरे वचना तो तुम मनुख दा पुत्र, मेरे वचना तो तुम शर्माओगे तो मनुख दा पुत्र भी शर्मावेगा। मनुख दा पुत्र कौन? प्रभु यीशु।
वो भी शर्माऊंगा, मैं भी बोलूंगा तूने गवाही तो दी नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए नहीं दुआ करें। मैं मुंह नहीं बोलता, मैं दिल में उनके लिए कभी दुआ नहीं करता। फिर मैं बोल नो, जब तू मेरे बाप का नहीं जानते मेरा क्या लगा, मेरे बाप की महिमा नहीं करते, तुम्हें थर थर करता है, तो मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए। मेरा दिल उनसे उठ जाता है। मैं बोलता अच्छा यार कैसे लोग हैं ये कैसे लोग हैं। खुदा ने तुमको फ्री शिफा दी, तो आप कंब रहे हो, आप लोगों की ओर देख रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, खुदा को नहीं देख रहे जो तुम्हारे पास खड़ा है, जो तुम्हारे दिल में है, जिनके अंदर खुदा का वचन है, जिनके अंदर खुदा का प्यार है, वो लोगों की परवाह नहीं करते। ये वचन तुम्हारे अंदर होगा, आप बोलोगे वही होगा जो प्रभु ने बोला है कि मैंने तुम्हें दिया अधिकार। ये पहाड़ चल समुद्र में जा पा, प्रभु ने बोला ये पहाड़ नहीं है, ये तो पहाड़ तो कुछ नहीं है। आप लोग बोलोगे तुम्हारे घरों से कैंसर गायब होगा, आप लोग वचन से बोलोगे तुम्हारे घर से गरीबी निकलेगी, आप लोग वचन से बोलोगे तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा निकलेंगी, आप लोग वचन से बोलोगे तुम्हारे काम खुल जाएंगे। खुदा ने आपको अधिकार दिया हुआ है, पर आप लोग फंसे हो लोगों के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में फंसे हुए। ये आप दोस्तों को थोड़ा छोड़ोगे, अपनी फैमिली को छोड़कर अब्राहम की तरह थोड़ा परे होकर खुदा की बात को सुनेंगे, वो भी लोग बचाए जाएंगे यीशु के नाम में। क्योंकि खुदा देखेगा इसने मेरे कारण इतने कामों को ठकराया है, इसने मेरी रखा है, मेरे वचन पर चला है, आज मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए कोई दास, कोई खुदा का दास कहीं शादी पे नहीं होगा, कहीं मर्ग पे नहीं होगा, कहीं डांस पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमको मालूम होता है ये हमारा काम नहीं है। शादी पे भी जाएंगे, हम जाते हैं, हम शादी पे भी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर देखते हैं शादी है कैसी है, ये शैतान की शादी है या खुदा की है। ऐसे हमें अलग होना है लोगों से। तो बोला ये तू शर्माएगा मैं भी शर्माऊंगा, मतलब क्या है, ये तू 20 लोगों के सामने बोलेगा, उसने बोला ये ग्लासी लगा ला, हाँ मैं लगा लेता हूँ, कोई तेरे मुंडे की खुशी है, वो खुदा की खुशी कहाँ गई। हाँ मैं भंगड़ा पा लेती हूँ, कोई बात, तुम्हारे घर में खुशी है। कहीं सोचे ना ये भाभी नहीं नाची, ये बहन नहीं मुंडे की नाची। जब तूने नाचना शुरू किया समझ तुम्हारा नाचना बन गया, शैतान तुम्हारे घर में आके नाचेगा। आपने वचनों से शर्माए, खुदा के वचनों पानी ठहरे आप। हालेलुया। वचनों पर ठहरना, तो वचन काम करेगा तुम्हारे दिल में, तो तुम्हारे मुंह में कमान निकलेगी। हालेलुया। सभी बैल बांटते हैं, सभी दुआ करते हैं, सभी तालियां मारते हैं, सभी 5-5 घंटे दुआ करते हैं, सभी कलाम को लेके घर घर जाते हैं। जब तुम्हारे अंदर खुद आप ही अंधेरे में हो, दिव्या तुम्हारे थले अंधेरा, जब हमारे अंदर में अंधेरा, हम किसको क्या सुनाएंगे। जिसके लिए आप काम करते हैं पहले उनको पूछो, प्रभु मैं कहा क्या करूं क्या ना करूं, मुझे बता, मुझे रास्ता दिखा। ऐसा बोलो प्रभु को। प्रभु तुम्हें सभी से प्रभु महिमा लेना चाहता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी हम पढ़ेंगे रसूलों के कर्तव्य 13:1, रसूलों के कर्तव्य 13:32-33, प्रेरितों के काम, रसूलों का काम। लो जी पढ़िए जल्दी हिंदी में। भंडारी साहब अपना माइक बंद रखो, आप नए आए हो, अपना माइक बंद रखो प्लीज। लो जी पढ़ो बेटा। चैप्टर दसियो केड़ा ए रसूलों के कर्तव्य 13:32-33, प्रेरितों के काम बोलते हैं हिंदी में, प्रेरितों के काम। लिख लो सभी, उर्दू वाले भी लिख लो। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 13:32 आयत। इंग्लिश में बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते, इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लो जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं वही बोल दो। एक्ट ऑफ अपोस्टल। आमीन। 32 आयत। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई कि ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। आमीन। आमीन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ वचन की खुशखबरी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। अब्राहम, इसहाक, याकूब, वो हमारे प्यो दादे। वो वचन उनके को आया, उन्होंने वचन को पकड़ा और बरकत पाई। वो वचन आज हमको बता रहा है, वो वचन हमसे बात कर रहा है, वो खुदा का वचन हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर ने यीशु ਨੂੰ उठ के साडी संतान ਲਈ, यीशु ਨੂੰ उठा के साडी संतान ਲਈ उस वचन ਨੂੰ पूरा किया। प्रभु ने जिंदा होकर साडी संतान, साडे बच्चों वास्ते वचन पूरा किया। जब वचन में लिखा हुआ था एक मेमना काटा जाएगा, उसका खून बहाया जाएगा, वो मेमना प्रभु यीशु, एक खुदा का बेटा आएगा, वो हमारे दुख उठाएगा और सूली पे चाड़ेगा, मारा जाएगा और दबा जाएगा, फिर जी उठेगा। वो वचन पूरा होकर खुदा ने हमको अपने संतान होने का अधिकार दिया। जिवें जबूरा में लिखा हुआ है कि तू मेरा पुत्र है, अज तो मेरे तो जम्मिया। असी कितों जम्मे हैं? खुदा तो। साडा बाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जे हमारा बाप प्रभु यीशु ने बोला कि जाके जाजका नूं दिखाओ, कोड़ी शुद्ध हो गए। प्रभु ने जब तूफान को डांटा, तूफान बैठ गया। जब प्रभु ने अंधों को चंगा किया है, दाऊद के पुत्र तू चाहे तो हमको चंगा कर सकता है। प्रभु बोला ऐसी वक्त ठीक हो जा। हम किसके बेटियां बेटे हैं? वो राजों के राजा के, जिसने बोला कि मैं तुम्हारे दिल के बाहर खड़ा हूं, जब तू मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ होगा। हम उनकी औलाद हैं, फिर क्यों बीमार हैं? यीशु की औलाद फिर भी बीमार, यीशु की औलाद फिर भी कर्जे में डूबी हुई है। प्रभु ने 20 साल में पुराने में लिखा है, जिस शहर में तू होगा, जिस देश में होगा, वो बरकत वाला होगा। फिर क्यों आपके बंधन नहीं टूटते? खुदा ने तुमको अधिकार दिया हुआ है, और वचन तुम्हारे घर में पड़े हुए वचन हम रोज आपको देते हैं कि वचन को पढ़ो, उन पर चलो, खुदा तुम्हें बरकत दे। वचन के थ्रू प्रभु ने हमने अपना बेटा बना लिया। एक अनाज्ञाकारी के कारण एक मनुष्य दुनिया में आया जिनको खुदा ने अपने स्वरूप पे बनाया। थैंक यू जीसस। और खुदा के वचन के हम साजे हुए हैं। वो वचन जब प्रभु ने आदम को मिट्टी से बनाया, अभी मैं पढ़ता हूं फिर आपको मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोजी बेटा अभी पढ़िए आप पहला पत्रस याकूब 1 और 18 लिख लो सभी आज। याकूब 1 उनकी 18 रब्बा शबलबा। आज तुमको बहुत बाइबल दी, आज ये पढ़नी आप लोगों ने सजी। याकूब पढ़ो, याकूब। वचन के थ्रू प्रभु ने हमको अपनी बेटियां बेटे होने का अधिकार दिया है। वचन ने हमको बनाया, प्रभु ने वचन बोला तो हमारे जमीन आसमान धरती ऐश आराम खाना पीना सब कुछ बना। किसके लिए? तुम्हारे लिए। कोई बोलता मुझको शुगर है मैं रोटी नहीं खा सकता, कोई बोलता शुगर है मैं केले नहीं खा सकता, कोई बोलता मेरी किडनियां खराब मैं नहीं खाना, कोई बोलता मुझको हार्ट अटैक है मैंने घी नहीं खाना, मैंने दही नहीं पीना, मैंने दूध नहीं पीना। खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। क्यों आपके खाने बंद हुए हैं? आपने खुदा की वचन को पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, चले नहीं। पाठ ने बहुत जोर लाया, अभी भी नहीं चलते बहुते लोग। बेटा पढ़ो। याकूब 1:18 आयत। नहीं, हाँ 18, सॉरी। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हो। आमीन। उसने 1 जेम्स उनकी 18
उसने अपनी मर्जी नाल, खुदा ने, यहोवा ने अपनी मर्जी नाल इंसान ਨੂੰ बनाया मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। किसी की सलाह नहीं ਲਈ ਉਹਨੇ, अपनी मर्जी नाल बनाया ताकि उनसे बात करे, उनसे खेले, उनसे बातें करें। हालेलुया। उन्होंने अपनी मर्जी से तैयार किया इंसान को। आप खुदा के वचन से द्वारा बनाए गए हो। सच्चाई के वचन नाल जन्म दिता। पवित्र आत्मा का वचन तुम्हारे अंदर फूका। वो वचन तुम्हारे अंदर है। वो वचन क्यों नहीं काम कर रहा है? लोभ, क्रोध, लड़ाई, झगड़े उसने दबाया हुआ है। लालची, कमांड उसने दबाया हुआ है। उसने वो वचन को दबाया हुआ है। सच्चाई के वचन नाल जन्म दिता। असी उसकी रचना तो पहले फल होइए। पहला फल होइए। हालेलुया। खुदा ने अपनी मर्जी से तुमको बनाया है। आप खुदा का रूप हो। बाइबल में लिखा है, जो मेरी हैकल का नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। आप लोग चाहते नहीं ठीक होना। आप लोग चाहते नहीं कि हम वचन बोलें, शैतान हमारे घर से निकले, हमारे जिस्म से निकले। फिर खुदा का क्या कसूर है? पास्टर का क्या कसूर है? आप लोग चाहते नहीं फ्री होना। एक पासे प्रभु है, एक पासे बीमारी है। इधर बोलते हैं, ओ प्रभु यीशु तेरे नाम से बीमारी निकल जाए, दूसरे पास छोड़ते नहीं ऐसे, फ्री हुई बीमारी। उधर यीशु को बोल दिया है, छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखी हुई है। अब बोल तो दिया है, चल गोली खा ही लेते हैं। पास्टर ने बोला दवाई नहीं खानी, चल बीबी खा ही लेते हैं, पैसे खर्चे हैं। कहाँ गया विश्वास? जिसको बोल दिया दवाई नहीं खानी, नहीं खानी, जिसको बोला खानी तो खानी है। सुनना। अब्राहम की तरह विश्वास रखो। मीटिंग में भी आना, टाइम को भी खराब करना, खुदा की बात को भी नहीं सुनना, पास्टर की बात को भी नहीं सुनना। ये पास्टर ने क्या बोला है मेरे लिए, वो क्या बोलता है, कब बैठना है, क्या करना है, सुनना ही नहीं है। वचन तो सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, पर चलते नहीं है, सुनते नहीं है। कलाम में क्या लिखा हुआ है वो अगली में आपको बताएगा। जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पर नहीं चलते, वो उस मनुष्य वर्ग हैं जो शीशे को देखकर खुश होकर फिर जाता है, फिर अंदर में आता है, फिर शीशे को देता है, फिर वापस जाता है। उस मनुष्य वर्ग हैं। चर्च में भी आए, टाइम भी खराब किया, कलाम को भी सुना, ताली भी लगाई, खुद भी बाइबल पढ़ी, पर वचन पर चले नहीं। शीशा देखा, मैं बहुत सोनी हूं, मैं बहुत सुना हूं, घंटे के बाद फिर शीशा देखा। वही है, जो बना वही रहेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा ने अपनी मर्जी से तुमको बनाया है। खुदा ने अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए खाने तैयार किए। जमीन, आसमान, धरती सब कुछ तुम्हारे लिए है। वचन तुम्हारे अंदर होगा। पहले तुम्हारा विश्वास होगा कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं मीटिंग में आती हूँ, मैं दुआ पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, मेरा विश्वास है प्रभु मेरे काम करेगा। सब्र रखना। फिर वचन के साथ, वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, प्रभु बोला मांगोगे दिया जाएगा। जब आपका विश्वास है, आपके वचन अंदर है, तो पवित्र आत्मा आपके पास है। पवित्र आत्मा से कमांड की प्रभु ने। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, उन पर पवित्र आत्मा आया, तो प्रभु ने कमांड करनी शुरू की। पानी को बोला चल बन जा शरबत, वो शरबत बन गया। वहां प्रभु ने प्रे नहीं की, उनके अंदर पावर आ गई। वो पावर पवित्र आत्मा की पावर। पहले तुम्हारा विश्वास कि मैंने प्रभु को पाया है, दूसरा विश्वास बाइबल को पढ़ना, अपने अंदर कलाम को लेना कि कलाम के लिखा हुआ है। जब प्रभु ने कोढ़ी को शुद्ध किया, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं भाग सकती? विश्वास ही नहीं है, चलते ही नहीं है। हम तो रिश्तेदार को खुश करने वाले लोग हैं। दो बेड़ियों में पाओ, एक शैतान, एक यीशु। यीशु छोड़ देगा तुमको। यीशु बोलता है मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है, शैतान तुमको ले जाएगा। प्रभु बोल छोड़ देगा, बोलेगा चल तू पहले, तू दिल से मुझे मांग,
दिल से मुझे प्यार कर, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वो आपको जबरदस्ती मनाने वाला नहीं है, नहीं चर्च में आ, चर्च में आ, चर्च में आ, प्रार्थना कर, प्रार्थना, ना 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 ना, मैं तो किसी को नहीं बोलता जल्दी। मुझे प्रभु ने लोगों की मिन्नतों पाने के लिए नहीं रखा हुआ कि मैं लोग हाथ जोड़ूं, चर्च में आ, चर्च में, ना ना, जिसने लाओ नहीं, भाग जाओ यहां से। हालेलुया। ये मुझे प्रभु ने ठहराया हुआ है, प्रभु ने मुझे अपने फल दिए हैं, और मेरे लिए लोगों को भी तैयार कर रहा होगा, मेरे लिए चर्च भी तैयार कर रहा होगा। मैंने उसको टेंशन दी है। हालेलुया। प्रभु ने, उसने अपनी मर्जी से इंसान को साचा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप नॉर्मल नहीं हो, अपने आप को नॉर्मल मत समझो, अपने आप को गरीब मत समझो, अपने आप को पापी मत समझो। आपके अंदर खुदा का आत्मा है, आपके अंदर खुदा की पावर है, आप खुदा के स्वरूप में बनाए गए हो। ढूंढो कहां है वो पावर, कहां है वचन जिसके थ्रू बोलकर हम चंगे हुए। आज प्रभु यीशु नासरी के नाम में जो आप लोगों ने वचन को सुना है, और वचन तुम्हारे अंदर काम करे। जिस तरह अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना और विश्वास किया, उन पर चला, वो विश्वास तुम्हारे अंदर आए यीशु के नाम में। आप वो वचन पर चलो और बाइबल को पढ़ो, उन पर चलो और कमांड करो बीमारियों को आज के बाद। रबा शबलबा मोरे दीना मा पलाला वेरे दीना सीलाला। थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 1:23, पहला पीटर, फर्स्ट पीटर 1:23, रोजी पढ़ियो। पहला पत्रस 1:23-24, पहला पत्रस 1:23। रबा शबलबा मोरे दीना मा पलाला वेरे दीना सीलाला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहला पत्रस Thank you, 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। 24 पढ़े, 24 सुना ली। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। आमीन, आमीन। आगे। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन, हालेलुया। वचन वचन वचन। थैंक यू जी। क्यों? जो तुसी नाशवीन बीज तो नहीं सगो अविनाशी बीज तो नवा जन्म पाया है। पहला बीज था आदम का, पाप वाला। अभी नया जीवन आत्मा के थ्रू प्रभु यीशु के द्वारा हमने पाया है, अविनाशी जीवन। तो नवा जन्म पाया है ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के वचन के राही जिंदा स्थिर है। मरियम के कोल क्या आया? वचन। मरियम, तुम्हारे पेट में एक पवित्र जन जन्म लेगा। मरियम ने बोला आमीन। उसके टीका नहीं लगाया वचन, उसने वचन को रिसीव किया है। वो वचन के थ्रू प्रभु यीशु आया है, उसके वचन के थ्रू आज हम जिंदा हैं। हम वचन से, जिनका वचन के साथ कनेक्शन नहीं है वो परेशानियों में है। जिनका वचन के साथ लिंक है उनकी परेशानियां भाग रही हैं। आज से और भागेगी, आज से उनकी स्पीड बन जाएगी, खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। रबा शबलबा मोरे दीना मा पलाला वारा दीना सीरा लाला। उस वचन तो स्थिर हर एक प्रणाली का वर्गी, जेड़े वचन तो बगैर है उन्होंने जिंदगी का वर्गी आ। वो 30 साल का मर गया, 25 साल का मर गया। बेटा जन्मा, उसको क्या हुआ? किडनी खराब, मर गया। 2 साल का मर गया, 25 साल का मर गया, 55 साल का मर गया। उनकी जिंदगी क्या है? एक कहावर्गी है। जिनके अंदर वचन नहीं है ऐसे मरते हैं वो लोग। जिनके अंदर वचन नहीं है, जो खुदा के दूर है, उनकी मौत ऐसे होती है। वो एक काह की तरह है, उनकी कोई लाइफ नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, आप लोग यीशु को पाते हो, आपकी उम्र 90 साल से ज्यादा होगी। आप यीशु के साथ बनेंगे तो 80-90 से ज्यादा होगी, गारंटी लिख लो। जे आप खुदा के साथ जुड़े रहोगे तो, वचनों पर चलोगे तो।
आपकी जिंदगी वो कावर की नहीं होगी, मारा बुखार चढ़ा मर गया, अटैक हो गया सुता सुता रह गया। आपकी जिंदगी ऐसी नहीं होगी काबूस की तरह। तुम्हारे अंदर वचन है, प्रॉपर जिंदगी आप एंजॉय करके जाओगे। जहां भी एंजॉय करोगे वहां भी एंजॉय करोगे। मेरे बाप के घर में भी एंजॉय होगा, जहां भी एंजॉय करोगे आप। पर तुम्हारे अंदर वचन कलाम होना चाहिए यीशु का। तुम्हारी दोस्ती होनी चाहिए प्रभु के साथ, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ रचा है। क्या प्रभु ने जमीन समान बनाया कि बच्चा पैदा हुए मर जाए? बच्चा पैदा हुए 25 साल से मर जाए, 30 साल के लोग मर जाए? इसलिए प्रभु ने बनाया दुनिया। जिनके अंदर खुदा का वचन नहीं है उनकी जिंदगी क्या है? काह की तरह। मालूम नहीं उठे कि ना उठे, सुबह को मालूम नहीं है। हम रात को दुआ करके सोएंगे, सुबह उठेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत हमारी रखवाली करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तेरे घर के बाहर कभी बीमारी नहीं आएगी, अंदर तक क्या नहीं, घर के बाहर भी नहीं आएगी। बीमारी मारती है, शैतान ही मारता है इंसान को। जब वचन हमारे अंदर है तो क्या वो जो मर्जी बोली जाए। थैंक यू जीसस। ओ वचन है जिसने खुशखबरी तानू सुना है। ओ वचन आज आप लोगों ने सुना है। ओ वचन प्रभु जिसने बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं तुम्हें सच सच बोलता हूं, यूहन्ना की इंजील उनकी 15 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सच सच बोलता हूं, जो विश्वास से दुआ करेगा, जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े चमत्कार करोगे। जब प्रभु यीशु ने बोला ये रुख, अंजीर के रुख को बोला ये रुख सड़ जा, जब वो वापस आए प्रभु जान के वहां से नंगा, जब गए तो रुख सड़ गया। प्रभु चाहता था अपने चेलों को दूसरे रास्ते पे भी लेके जा सकता था। प्रभु ने बोला चलो उधर की चलते। हो प्रभु ये तो रुख सड़ गया। उसने उनको बोला इतनी पावर है, जो मुझ में पावर है, आप तो मेरे साथ रहते हो, इतनी पावर तुझ में भी है। हालेलुया। मत्ती की अंजील में लिखा हुआ, मत्ती की अंजील 6:9 में जो प्रार्थना लिखी हुई है, ऐ साडे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज आवे, जिस तरह आसमान पे हुंदा जमीन पे भी हुए। थैंक यू जीसस। ऐ साडे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी मर्जी होवे, जिस तरह आसमान पे हुंदी है जमीन पे भी होवे। इस प्रार्थना का अर्थ क्या है? ये खुदा के वचन है, ये बेस्ट प्रे हुई है कि जो तेरे राज्य में काम हो रहे हैं वो मेरे घर पे भी हुए। राज्य में क्या है? खुदा के राज्य में क्या है? खुशी। सारे बोलो, सभी मेरे पीछे बोलो, मैं कमान। खुदा के राज्य में क्या है? खुशी। वहां शांति है, वहां कोई लड़ाई नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई लालच नहीं है, वहां कोई दर्द नहीं है। वो ही मेरे घर के अंदर हो जाए। सारे बोलो, वो ही आज से मेरे घर के अंदर हो जाए। हालेलुया। वो ही मेरे घर के अंदर हो जाए। वो खुशी, वो शांति, वो तीरज, सारियां बीमारियां ऐसी वक्त निकल जाए यीशु तेरे नाम दे। बीमारियों निकल जाओ। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। सभी को, तुमको प्रभु ने अधिकार दिया, कमांड करो। हे नशे वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ, गरीबी वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ इनके घरों से। रबा शबला मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। अपने घर से जो जो बीमारियां कटो करो इनको बाहर यीशु के नाम में। कमांड करो यीशु के नाम में। चलो चलो निकलो बाहर यीशु के। चलो चलो शैतान कैमरा ऑन कर लो, कभी मैं कैमरा ऑन कर लो। चलो चलो शैतान निकलो बाहर यीशु के नाम में। होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। होली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ। रोजी गाना गाओ। थैंक यू। कैमरा ऑन करो सभी, कैमरा ऑन करो। कहाँ गए आप लोग? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। रबा शबलबा मोरे दीना मापाला वेरे दीना। थैंक यू जीसस। रोजी गाना गाओ। जसविंदर सिंह, आपने दुआ करानी कुड़ी है जसविंदर सिंह। एक नीता ने दुआ करानी है। जसवंत कलसी तूने दुआ करानी है। कैमरे करो, मैं आपकी शक्लों को देखता हूँ कौन कौन आए हैं। ओ कुड़ी दिलबर पाकिस्तान तूने दुआ करानी है। रबा शबलबा मोरे दीना रामा शक्ला का बोरी दीना मापा लाला वेरे दीना सीरल्ला। गाना गाओ जी, गाना गाओ।
आजा में आजा, Thank रूह you, में Jesus. Thank you, समा Jesus. जा Thank you, Jesus. पवित्र Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आत्मा। Thank दिल you, Jesus. में Thank you, Jesus. आजा, Thank you, Jesus. आजा Thank you, में Jesus. आजा, Sakamata suke रूह laka. में समा Jesus. जा Thank you, पवित्र Father. Thank you, Jesus. तेरी आत्मा। तेरी फायर नया लीजिए, फायर बना लीजिए। पवित्र थैंक यू जीसस, थैंक यू आत्मा, जीसस। कमाल करता हूँ। पाक बना बढ़ने 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 पवित्र पिता तुम इनको सुनो, ब्लेस आत्मा। करो। थैंक यू नया जीसस, थैंक यू बना जीसस, थैंक यू पवित्र जीसस। आत्मा, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, पाक थैंक यू बना जीसस। थैंक पवित्र यू जीसस, थैंक यू जीसस, आत्मा। थैंक यू जीसस। लाकामाका खाली सूखे हूँ लका मैं, तीस भर शनाक दे नमन सीखे के। मुझको प्रभु अपने यीशु आप मेरे मसा साथ से, हैं। आजा भर यीशु दे मसीह। मुझको। आगे करे, खाली आगे करे, हूँ आगे करे, आगे मैं, करे, आगे भर करे, दे आगे करे। मुझको आगे करे, अपने आगे करे, आगे मसा करे, आगे से, करे, आगे करे, आगे भर करे। दे थैंक मुझको। यू जीसस, थैंक यू छू जीसस, ले मुझको, थैंक यू जीसस, दे थैंक यू दे जीसस, चंगाई, मांगता थैंक हूँ यू मैं अपनी रिहाई। थैंक यू जीसस, छू ले थैंक यू मुझको, जीसस। पिता की दे दे समर्थ 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 चंगाई, समर्थ समर्थ मांगता समर्थ हूँ समर्थ। मैं अपनी थैंक यू जीसस, रिहाई। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक पवित्र यू जीसस, आत्मा, थैंक यू जीसस। दिल क्या में कमाल। आजा, आजा थैंक यू पिता में आत्मा, तो हाजिर हो, आजा, तो हाजिर हो, तो रूह हाजिर में हो। प्रभु समा यीशु तेरी पवित्र आग तेरा नशा पे तू आत्मा। नशा पे तू नशा उठा। दिल में आजा, थैंक यू आजा जीसस, में थैंक यू आजा, जीसस, रूह थैंक में यू जीसस, समा थैंक जा यू जीसस, थैंक यू पवित्र जीसस, आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू नया जीसस। बना पवित्र आत्मा, पाप बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। रूह की अग्नि भेज यहाँ पर, पाक खुदा जा तू यहाँ पर। रूह की अग्नि भेज यहाँ पर, थैंक यू पाक जीसस, खुदा जा थैंक तू यू जीसस, यहाँ पर। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। दिल में आजा, आजा में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। दिल में आजा, आजा में आजा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा। थैंक यू नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी आग तेरी फायर लीजिए इन बच्चों को ब्लेस करता हूँ मेरे पिता आत्मा। प्रभु यीशु जो भी तेरे बच्चों ने आज कलाम को सुना है प्रभु, वो बरकत पान और चलन यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता आत्मा तुसी हाजिर हो, शुओ ब्लेस करो, हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो तूने अपने बच्चों को कमांड दी है कि इनको अधिकार दिया हुआ प्रभु, आज जब दुआ कर इनके घर से सब चीज़ें निकली है यीशु तेरे नाम में। और ब्लेस हो जाए पिता आत्मा की समर्थ तेरे प्रभु, जो आपने इनको वचन दिया है। तू चाहे तो पहाड़ को भी मूव करे, तू बोले तो पहाड़ भी समुद्र में जा पाएगा प्रभु, जब ये लोग दुआ करें। और ब्लेस हो जाए पिता आत्मा की समर्थ से बढ़ जाए प्रभु, जब भी तेरा कलाम किसी के घर में लेके जाए वो लोग बदल जाए उसी वक्त प्रभु, वो बदल जाए। इनके साथ होना, इनके साथ होना। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ, फायर लीज करता हूँ। पिता आत्मा की समर्थ उतरे, समर्थ उतरे, समर्थ उतरे। हॉली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ प्रभु यीशु। तेरा आत्मा इनको छुए, पिता आत्मा इनको छू, पिता आत्मा इनको छू, पिता आत्मा इनको छू, पिता आत्मा इनको छू। और ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु कमांड करता हूँ इनके घर में जो भी गरीबी वाले दुष्ट आत्मा सभी निकल जाएं, नशे वाले दुष्ट आत्मा सभी निकल जाएं, और हेडेक वाले बैड स्पिरिटों निकल जाओ यीशु के नाम में। कर्जे वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ, कारोबार बिजनेस खोल जाए। होली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर। चलो चलो पेट से बाहर निकलो,
पेट से बाहर निकलो, पेट से बाहर निकलो, पेट से बाहर निकलो, पेट से बाहर निकलो यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इनको शू एने शू एने शू ब्लेस हो जान। हॉली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। फायर कैमरे ऑन करो, कैमरे सभी कैमरे ऑन करो। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की। जब आप कैमरे ऑन करते हो खुदा तुम्हें देखता है, मुझे बताता है निकली दुआ करनी है। चोरों की तरह मत बैठो। रबा शबलबा मोरी दीना मा पाला वेरे दीना सीरा लाला। होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा इनको शू एने शू एने शू ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। चलो पेट से बाहर निकलो, पेट से बाहर निकलो, पेट से बाहर निकलो, पेट से बाहर निकलो यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की स्मर्थ रिलीज करता हूँ। इनके कंधों को छोड़ो, कंधों को छोड़ो यीशु के नाम में। होली गोस्ट की फायर, 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 फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा इनको शू ब्लेस हो जाए। प्रभु यीशु कमांड करता हूँ इनके घरों में जो भी दुष्ट आत्मा निकल जाए, इनके जिस्म से निकल जाओ, जिस्म से निकल जाओ। ऐसे वक्त कमांड करता हूँ, चलो दिमाग से बाहर निकलो, सिर को छोड़ो, कंधों को छोड़ो, कंधों को, मोरों की दर्द निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट की फायर, 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 आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। प्रभु यीशु मैं कमांड करता हूँ एंजल से जाओ इनके घरों में, जाओ इनको फ्री करो, फ्री करो। चलो 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 चलो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पिता आत्मा की सुमरत 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 भर जाए, भर जाए, पिता आत्मा से भर जाए, भर जाए, भर जाए। शैतान चल इनके घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल। जो भी पुलिस केस कैंसिल यीशु के नाम में, पुलिस केस कैंसिल यीशु के नाम में। जो भी डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसिल यीशु के नाम में। जो भी शैतान इनको दवाइयां खा रहा है, दवाइयां कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके घरों में बरकत आए प्रभु के नाम में। इनके पैसे में बरकत आए यीशु के नाम में। इनके घरों में बरकत आए यीशु के नाम में। कर्जे वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। नशे वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। लंगड़े चले यीशु तेरे नाम में, गूंगे बोले तेरे नाम में। जो भी रीढ़ की हड्डियां सीधियां हो जाए, विंगियां टांगे सीधी हो यीशु के नाम में। और फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। प्रभु तेरी महिमा, तेरी महिमा हुए। कमान करता हूँ प्रभु यीशु तेरे नाम में। और निकल जाओ शैतान के घर से बाहर निकल, इनकी हड्डियों से, इनके परिवार से बाहर निकल यीशु के नाम में। फ्री हो जाए, 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 फ्री हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। पिता आत्मा इनको शू, इनको शू ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस। किसी के पेट में खराबी, किसके पेट में दर्द हो रही थोड़ी थोड़ी सी, वो सामने आ जाए। पेट के दर्द वाले पेट का हाथ रखें, ऐसे वक्त निकल जाए। रबा शबलवा। पेट वाले कौन बोले? थैंक पेट